हम सीरियल क्यों नहीं बना सकते प्रचार के लिए? अरे बेटा, एक बात सुन, सब बनेगा, धीरे धीरे सब बनता है। सीरियल भी बना लेना, सब हम कुछ। बना सकते हैं। अच्छा, वो भी बना लेना तू। लेकिन एक बात है, अब देखो इस हैदराबाद में कितने लोग हैं, उसमें से कितने लोग आए। जिसका नसीब होएगा वही तो आएगा। तुम 17 सीरियल बनाओ, नहीं तो कुछ भी। नसीब की बात है, समझने की बात है। अभी सबसे कहा कि भाई पैर मत छुओ, मैं चल रही हूँ, फट से पैर पकड़ोगे तो गिर जाऊंगी, वो तक तो लोग समझते नहीं। फटाक से पैर में एकदम पकड़ लिया, मैं गिरने वाली थी। जब इतनी भी समझ नहीं, वो क्या सीरियल के असर में घुसेगा? ये मैं ये कह रही हूं, अब धीरे धीरे जब आप थोड़े जहां लोग जागरूक हो जाए, तब आप सीरियल बनाओ तो उसका मजा उठा लेंगे लोग, मजा उठा लेंगे। लेकिन नहीं तो क्रिटिसिज्म पहले शुरू। ये सीरियल वचन दे, कहा तो मैं बनाऊं। अच्छा, खुश रहो, जीते रहो, तुमको अनंत आशीर्वाद है। पानी पर टेलीविजन वाले दिखाए तब। हम लेंगे माता जी परमिशन। अच्छा देखो, वहां सारे प्रदेश में सारे टेलीविजन पे हमारे भाषण हुए, सिवाय अपने देश में। और मेरी समझ नहीं आता कि क्या करें। सारी दुनिया में हुए, ऐसा कोई देश नहीं जहां हम गए और उन लोगों ने हमें टेलीविजन पे बड़े अदब से बुलाया। इंग्लैंड में था, लेकिन अपने देश में नहीं। जय श्री माता जी। आज हम सब ब्रह्मांड की शक्ति के इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से। ये छोटा सा टॉक शो है जिसे कहते हैं कि हम अपने परिवार से मिलते हैं। हर क्षेत्र में हिंदुस्तान के जहां जहां लोगों ने सहयोग का ध्यान किया है या अपने अपने क्षेत्र में सहयोग का कार्य कर रहे हैं, तो हमारा सौभाग्य है कि जीवनानी साहब भोपाल की तरफ से, भोपाल कलेक्टिव को लेकर आए हैं इस मीटिंग में हमारे साथ। जो भी लोग आज तक जुड़े हैं, संजय रोशन तलवार, मैं आपका सबका इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन की ओर से और ब्रह्मांड की शक्ति चैनल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम लोग केवल एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। हम बताएंगे कि हम किस लिए आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हम लोग सब सहयोगी हैं, श्री माता जी के बच्चे हैं, और हम लोगों ने श्री माता जी से ये इतना बड़ा प्रसाद सहयोग का पाया है ध्यान के माध्यम से, और जिसके माध्यम से उस डोरी से, उस प्रेम की डोरी से हम श्री माता जी के साथ जुड़े हुए हैं। इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन आज आपको ये बताना चाह रहा है, और उनकी तरफ से मैं बता रहा हूं कि हमने श्री माता जी से ये शिक्षा ली, और श्री माता जी ने मुझे खास करके ऐसा प्रेरित किया और कहा भी, स्वयं बुलाकर कहा कि आपको अब सहयोग इतना अच्छा समझ आने लगा है कि आपके अंदर हमने सब किस्म की शक्तियां डाल दी हैं। ना ही आप में डाली है, बल्कि बहुत सारे सहयोगियों ने इसको प्राप्त किया है अपने ध्यान के माध्यम से। और अब आपको एक कार्य करना है कि इस शक्ति को आपने अपने पास नहीं रखना है, आपने लोगों तक पहुंचाना है, इसको बांटना है। और ये तो माँ के आप कितने स्पीचेस में सुन चुके हैं, श्री माता जी ने कितनी बार इसका वर्णन किया है कि जो भी आपने पाया है उसको बांटिए, और बांटने से ये बढ़ता है। और इसी तरह जब हमारे चक्रों के बारे में हम जानते हैं कि जब हमारे चक्र खराब होते हैं तो क्यों होते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट साइड से हम लोग के अंदर अलग अलग खिंचाव आते हैं। दुनिया में रहते हुए अलग अलग
लोगों के प्रभाव पड़ते हैं हमारे जीवन में, और जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम करते हैं, उसका प्रभाव जो हम लोगों पे पड़ता है, वो प्रभाव हमारे चक्रों को भारी कर देता है, कभी दाहिनी साइड पे, कभी बाईं साइड पे, और जिसके कारण फिर हम लोगों को तकलीफें आनी शुरू हो जाती हैं। और ये सब सहयोग के माध्यम से हम जानते हैं कि कई क्रिया करके हम लोग इसको ठीक करते हैं। मगर श्री माता जी ने एक और बड़ी शिक्षा दी कि जब हम सहयोग को फैलाते हैं, जब हम श्री माता जी के इस कार्य को जन जन तक पहुंचाते हैं, लोगों के दिलों में प्यार और जागरूकता लाते हैं, तो ये शक्ति स्वयं ही हमारे अंदर कार्यान्वित हो जाती है, और वह हमारे चक्रों को भी ठीक करने लग जाती है, और अपने आप ही हम ठीक होने लग जाते हैं। और इस तरह से हम लोग का जो स्तर है ध्यान का, वो बढ़ने लगता है, और हम ऐसे स्तर पे आ जाते हैं जिसे कहते हैं पूर्ण निर्विचारित। और पूर्ण निर्विचारिता के बाद ही हमारे अंदर वो चीजें होने लगती हैं जो हमने हमेशा अपने, मेरे ख्याल जन्म जन्मांतरों से हम लोगों ने प्रार्थना की होगी कि हमें ये इंसान के रूप में प्राप्त हो, और इस जन्म में श्री माता जी ने मिलके इसको पूर्ति दी है, और हम लोग इसको पा रहे हैं, इसका आनंद उठा रहे हैं, लुटा रहे हैं अपने अपने तरीके से। अब देखिए, हम लोग श्री माता जी के होते हुए, श्री माता जी ने कुछ लोगों को चुना कि वो अपना संदेश लोगों तक पहुंचाएं, तो उन्होंने इसके लिए लीडर्स को अपॉइंट किया। जब लीडर्स बन गए, तो लीडर्स के बाद श्री माता जी का संदेश जन जन तक अपने अपने क्षेत्र में हर लीडर पहुंचाता था, जैसे कि एक पोस्टमैन का काम करता था, क्योंकि वहां श्री माता जी स्वयं हर बताती थी कि कैसे क्या करना है। इस तरह से हम लोग बड़े हुए हैं, पिछले 40 साल से मुझे सहयोग में हो गए देखते देखते। और इस दरमियान जब हम बड़े हुए, तो हमने देखा कि लीडर लोग बड़े महान होने लग गए, और वो अपने अपने क्षेत्र में अपना अपना राज बनाने लगे, और इस तरह से सहयोग को फैलाने के लिए उन्होंने संस्थाएं बनाई, उन्होंने जमीनें खरीदी, लोगों को बैठाया, और सबको इकट्ठा करके सहयोग फैलाने के माध्यम को बनाए रखने के लिए उन्होंने चेष्टा की, और अपनी अपनी ट्रस्ट बनाई, अपनी अपनी योजनाएं बनाई। तो वहां तक तो श्री माता जी ने सबको आशीर्वादित किया ही था कि सहयोग को फैलाना कैसे है। तो इस तरह से जब हमारी संस्थाएं बन गई, तो लोग जुड़ गए, और इस तरह से संस्थाओं ने ये सब पूजा करना, या पब्लिक प्रोग्राम करना, या सेमिनार करना, और बड़े बड़े उत्सव करने, अलग अलग समय पे जब श्री माता जी की पूजा होती थी, तो हम लोग तो स्वयं वहीं रहते थे। तो उसी को एमुलेट करना, माने उसी को डुप्लीकेट करने के लिए हर इंसान ने अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र में सहयोग इतने सालों से फैलाया है, और बहुत अच्छे तरीके से सहयोग फैलाया है। मगर आज इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन किस आधार पे खड़ा है, मैं बताना चाहूंगा कि श्री माता जी ने जब मुझे स्वयं को आदेश दिया कि इसको आप मीडिया के द्वारा, आप श्री कृष्ण का जो मीडियम है, इंटरनेट हो, चाहे मीडियम हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे संगीत के कारण, इसको उस तरह से एक क्रिएटिव तरीके से, एक सृजन शक्ति को संचालन करते हुए लोगों को जोड़ के हम लोग कोई ऐसा एक आयोजन बनाएं जिससे कि हम जन जन तक मास में बहुत बड़े पैमाने पे इस सहयोग को फैला सके। तो ये उनकी इच्छा जाहिर हुई थी मेरे पास सन 2002 में, जब मैं उनके पास गया था अपनी एल्बम जय जगदम्बे माँ का आशीर्वाद लेने, और श्री माता जी ने कहा मेरा अनंत आशीर्वाद। तो मैंने उसके ऊपर फिर एक वीडियो निकाला, माँ का आशीर्वाद, क्योंकि वहां श्री माता जी ने मुझे तब कहा था कि आप अब इसको सिनेमा तक ले जाइए, आप अपने भजनों को केवल रिकॉर्डिंग में मत सीमित रखिए, इसको सिनेमा तक लेके जाइए। तो उस वक्त सिनेमा तो हम लोग को समझ नहीं आता था, तो हम लोग ने वीडियो बनाया, तो वीडियो बना के वीसीडी करा। तो बालेवाड़ी पूजा में पूना में 2003 में ये पहला वीसीडी माँ का आशीर्वाद लोगों तक पहुंचा, और श्री माता जी ने वाकई ही उसको आशीर्वादित किया। और वहां से शुरू हुआ, मैं कहूंगा मेरे अंदर के अंदर वो जो चाहत थी कि श्री माता जी के शब्दों को सच्चाई में बदला जाए। किसी ने हाथ उठाया है, इसलिए मैं रुकता हूँ। कोई मुझे इस वक्त रोक के कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए प्लीज, मैं फिर आगे बोलता जाऊंगा। जय श्री राम। नो संजय अंकल, किसी ने हाथ नहीं रेस किया है। ओके, या ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरह से हमने 15 साल लगे मुझे ये सोचते सोचते कि कैसे मैं इसको सिनेमा में लाऊं, कैसे श्री माता जी के शब्द को साकार करूं। पर श्री माता जी ने उस समय
इतना हम लोगों को मतलब आशीर्वादित किया था कि जब वो समय बता रही थी कि ऐसा करना है, तो मेरे अंदर बहुत प्रश्न उठ रहे थे। तो वो प्रश्नों का उत्तर दे भी रही थी, बंधन भी दे रही थी, कह रही थी कि देखिए, ये कार्य एक सामूहिक कार्य है। ये आपको मैं चुनती हूँ कि आप उसमें एक न्यूक्लियस, एक बिंदु बन के रहिए। आप इसको अपनी अपनी सृजन शक्ति से लोगों को तैयार करके आप एक अपनी टीम बना के इसको कर सकते हैं, और देखिएगा कि जितने मैं बंधन दे रही हूँ उतने दरवाजे खुलते जाएंगे, और जब आप उन दरवाजों को लांघोगे तो आगे वो लोग खड़े हुए मिलेंगे जो आपकी मदद करना चाहते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, जो वो करना चाहते हैं जो मैं चाहती हूँ, और उस तरह से ये बढ़ता जाएगा और जन जन में, सारे समूह में, पूरे विश्व में सहयोग फैल जाएगा प्रेम पूर्वक। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को एक चीज का ध्यान रखना है कि सहयोग हमने पाया है और उसको बांटना है, बस यही एक लक्ष्य है हमारा। और श्री माता जी ने हमारे हृदय को खोल के उसमें इतना प्रेम भर दिया है, हमारे मस्तिष्क को खोल के हमारे चित्त को आलोकित कर दिया है। हम जहां चाहे चित्त लगा के वहां पे असर ला सकते हैं, अगर हम एक कलेक्टिव तरीके से सब ये काम करें। तो जब मेरे अंदर ये चाहत उठी कि माँ, इस कार्य को कैसे किया जाएगा, तो श्री माता जी ने कहा कि स्वयं ही वो समय आएगा जब आप उठ के इसको करेंगे, इसकी कोई वक्त की सीमा नहीं। तो देखते देखते 15 साल निकल गए। फिर 2017 में हमने इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन का निर्माण किया, और उसके लिए भी मैंने बहुत लोगों के साथ चर्चा की, जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, जो बड़ी बड़ी पदवी पे बैठे हैं, जैसे कोई लीडर्स हैं, तो उन लोगों के पास मैं जाता था, क्योंकि मैं भजन गाता था, रोमांचक था मेरा वहां पे रहना भजन के मंच में। तो ज्यादा से ज्यादा वो लोग मुझे जानते थे, मैं उतना नहीं जानता था इनको। मगर जब मैं इनके पास गया और इनसे राय ली, तो उन्होंने यही कहा मुझे कि आप एक संस्था बनाइए, उस संस्था के जरिए आप सब लोगों को जोड़िए, जो जो लोगों में ये सृजन शक्ति है, और उस आर्ट को लेके, उस कला को लेके कलात्मक तरीके से सहयोग को एक सिनेमा में लाने का आप प्रयत्न करें। तो मैंने उसको बड़े हृदय में लेके, सीरियसली लेके, पूरा एक एनजीओ का निर्माण किया, और फिर मिरेकल पे मिरेकल होने लगे। जैसे श्री माता जी ने बंधन दिए थे, वैसा ही हो रहा था कि एक एक करके हमें परमिशंस मिलने लगी गवर्नमेंट से। पहले सेक्शन 12 ए मिला, जिसमें हम लोग को कोई टैक्स नहीं भरना जब डोनेशन हमें मिलती है। उसके बाद सेक्शन 80 जी हमें मिला, जिसमें कि कोई डोनेट करता है तो उसमें उसको 50% रिबेट मिलता है जब वो अपना इनकम टैक्स फाइल। पर उसको कन्विंस करने के लिए, ये एक बहुत अजीब सी बात है, आपको बताना चाहूंगा कि मैं जब वहां पे ऑफिसर के पास बैठा था और उन्होंने 8-9 महीने ले लिए, मेरी फाइल पे बैठे रहे, क्योंकि आप जानते हैं गवर्नमेंट विभाग में जब तक आप उनके हाथ भरेंगे नहीं, तो वो आपका फाइल आगे नहीं जाने दें। तो मैंने भी मन में ठान ली कि मैं कोई रिश्वत नहीं दूंगा। तो मैं उनके घर में प्रेम, उनके ऑफिस में प्रेम पूर्वक जाता था, जाके बैठ के आ जाता। तो वो इंसान देख रहा था कि कितनी बार ये मेरे ऑफिस में आया गया है। तो उसने मेरे से एक प्रश्न पूछा। उसने कहा कि आप ये जिस चीज को करना चाह रहे हैं, ये जो आप परमिशन लेना चाह रहे हैं हमारे से, इससे जन जन का क्या फायदा होगा, ये एनजीओ कैसे हुआ? तो मैंने कहा सर, जन जन का फायदा ये होगा। तो कह रहे नहीं, मुझे आप किसी फोटोग्राफ या आप मुझे कोई वीडियो या कुछ दिखाइए कि आपने ऐसा क्या किया है। तो उस वक्त तो मेरे पास क्या था, केवल श्री माता जी थी मेरे हृदय में, और मैंने भजन गाए थे बहुत सारे। तो मैंने उसको एक भजन भेजा अपना, जागो कुंडलिनी मां। तो उसने सुन के कहा, पर मुझे इसका महत्व नहीं समझ आया। तो मैंने उसको फिर हिंदी में लिख के और अंग्रेजी में उसको ट्रांसलेट करके उनको बताया। वो एक्चुअली साउथ इंडियन थे। तो जब मैंने उनको अंग्रेजी में बताया उसका मतलब, तो उनको मैंने कहा सर आप एक काम करिए, मैं इसको पढ़ता हूँ, आप दोनों हाथ आगे करिए। तो उन्होंने दोनों हाथ आगे करे। तो वो कहने लगे, अरे मेरे को झनझनाहट आ रही मेरे हाथों में। तो मैंने कहा यही तो है कि आपके अंदर जागरूकता पैदा हो रही है, और अगर ये जागरूकता लोगों के अंदर आ जाए और लोग अपने आप को पहचानने लग जाएं, और वो मैं बताऊं कि पूरे समाज में कितना बदलाव आ सकता है। तो हमने ये एनजीओ इसलिए बनाया है कि हम ये बदलाव उस समाज में लाना चाहते हैं जिस समाज में बहुत बुरे काम हो रहे हैं, और लोग आदतन ये बुरे काम करते आ रहे हैं। और गवर्नमेंट कितना काम करेगी लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने में? जैसे जैसे लोग बढ़ते जा रहे हैं, हेट्रेड बढ़ता जा रहा है, प्रेम कम होता जा रहा है, और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और भी खराब होती जा रही है, वॉर्स हो रही हैं, और बीमारियां बहुत फैल रही हैं। इसमें गवर्नमेंट बहुत कर रही है, हेल्थ मिनिस्ट्री बहुत कर रही है। मगर क्या ये अध्यात्म का जो तरीका है, जिसके लिए हमने एनजीओ बनाया है, श्री माता जी के उस संदेश लोगों तक पहुंचाएं
कि ये जागरूकता को जब तक वो खुद महसूस नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं ढालेंगे, ये सब चीजें चलती रहेंगी, कभी खत्म नहीं होंगी। और हमारा एनजीओ यही चेष्टा कर रहा है कि अपनी सृजन शक्ति से, अपनी क्रिएटिविटी से हम सहज योग क्या है लोगों तक पहुंचा सके। तो वो बोले क्या है, उन्होंने मुझे खुद ही पूछ लिया। तो मैंने कहा कि चलिए आप हाथ आगे कीजिए, और उनको ठंडी ठंडी हवा आने लगी, उनको बहुत अच्छा लगने लगा। मैं कहा आज आप जाके सो जाइए, कल सुबह मिलते हैं। तो आप मानेंगे नहीं, कल सुबह जब मैं गया तो मेरा एप्लीकेशन पास हो चुका था, 1 रुपया नहीं दिया था, और उन्होंने मेरे के हाथ में सर्टिफिकेट पकड़ा दिया कि जाइए, आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पूरे विश्व में अपने एनजीओ को आप कार्यान्वित करिए। तो इस तरह से शुरुआत हुई सन 2017 में, और फिर उसके बाद पीछे मुड़ने का कोई वजह नहीं थी। मैं शुद्ध इच्छा करता था, मेरे साथ लोग जुड़ते गए, और जुड़ते जुड़ते हम लोगों ने इमैकुलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन की एक बहुत बड़ी टीम बना ली, जिसमें कि सारे ही क्रिएटिव लोग जुड़े। जैसे मैं संगीत में हूँ, मैं लिखता हूँ, मैं कंपोज करता हूँ, और मैं गाता भी हूँ। और उसके अलावा जब श्री माता जी ने कहा कि आपको सिनेमा में जाना है, तो मैं फिर सिनेमा वालों के पास जाने लग गया। मैं बॉम्बे के चक्कर काटने लगा, और वहां जाके फिर मुझे बड़े बड़े सिनेमा के लोग मिले, और मैंने उनसे बस दरखास्त की कि श्री माता जी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए हम एक छोटी सी फीचर फिल्म बनाना चाहते हैं। और देखते देखते गृह लक्ष्मी दी अवेकनिंग फिल्म लिखी गई। हमारे ही क्रिएटिव लोगों ने मिलकर इसको लिखा, मैंने उनका सहयोग दिया, मेरे साथ वो लोग जुड़े, और फिर उसके बाद ये फिल्म को शूट किया गया। सारा मिरेकल है ये, मैं सच बताता हूँ, फिल्म बनाने इतना आसान काम नहीं है। जब मैंने फिल्म बनाने का ऐलान किया तो सबने कहा ये बहुत पैसा कमाने जा रहा है, मगर ऐसा नहीं था। श्री माता जी का एक आदेश था, उसको पूरा करना था, बस एक शुद्ध इच्छा थी, वही मेरे लिए सब कुछ, मेरी दौलत वही थी। और उस दौलत से जो नाभि में श्री माता जी ने ब्लेसिंग डाले आप ही लोगों के जरिए, कि मैंने बस जन जन से अपील करी, मैंने दरखास्त करी कि इस कार्य को हम श्री माता जी के बताए हुए इस कार्य को हम फिल्म के द्वारा सहयोग को फैलाना चाहते हैं। और बहुत लोग, आप जैसे लोग, बहुत लोग आगे आए, उन्होंने योगदान दिया, पैसे दिए, और उस पैसे से हमने फिल्म को बनाया। अब ये तो मिरेकल था कि जब जब जो पैसे की जरूरत पड़ती थी फिल्म बनाने के वक्त, उसी समय वो आ जाता था। तो हमें लगता था श्री माता जी का असीम आशीर्वाद है हमारे पास। हमने पूजा पाठ की, सारे यूनिट ने रियलाइजेशन लिया, और पूरे सहज तरीके से फिल्म बनी। और फिल्म बनने के बाद आप ही लोग आगे आए, हमने फिर से अपील की कि इसको सिनेमा में दिखाओ। बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स आके हम लोग के सिर पे चढ़ गए, इतना करोड़ इतना लाख लगेगा। अरे हमने हाथ हाथ जोड़ दिए, हमने कहा भैया ये तो भला काम माँ का हम कर रहे हैं, हृदय में प्यार बांट रहे हैं, आप लोग प्यार बांटने की बात कीजिए। पैसा तो हम वैसे ही कमाते रहते हैं, पैसा कमाने में क्या कमी है आप लोगों को, कहीं से भी कमा लीजिए, अब हम लोग पर तो कृपा कीजिए। तो हमने फिर अपने भाई बहनों को, सहयोगियों को हर क्षेत्र में हिंदुस्तान में बोला कि आप लोग प्लीज आगे आइए, आप लोग हमारे को इतनी मदद कीजिए कि आप जाइए सिनेमा हॉल वालों से बात कीजिए कि श्री माता जी की फिल्म है, इसमें सहयोग फैलाया जा रहा है, आप हमें बस हॉल दे दीजिए, हमसे किराया कम ले लीजिए या न लीजिए, आप लोगों की बहुत बहुत श्री माता जी के ऊपर उपकार और कृपा रहेगी कि आपने इतना बड़ा कार्य करके लोगों के लिए ये सुविधा पैदा की। और वहां जाके हमने देखा कि जिमनानी साहब ने जैसे भोपाल में किया, वैसे मेरे ख्याल है कितने क्षेत्रों में, आदित्य तुम तो जानते हो, 13 स्टेट्स में हम लोगों ने लगभग 200 शो करे 1-1.5 साल के अंदर अंदर। और 200 शो में जितने भी सीट थे सब फुल, हाउसफुल। और हमने एक पैसा नहीं लिया किसी से। अगर किसी ने पैसा दिया तो इसलिए था कि सिनेमा का खर्चा निकलता, या वहां पे कोई पब्लिसिटी करते। जैसे कि आप एक पब्लिक प्रोग्राम करते हैं, पब्लिक प्रोग्राम में आपको कुर्सियां लेनी है, आपको माइक लेनी है, आपको स्टेज लेना है, आपको तंबू लगाना है, आपको खाने का इंतजाम करना है, और शायद हो सकता है कि जगह का भी आप किराया देते हो। और मैंने सुना था एक पब्लिक प्रोग्राम के लिए लाख लाख 2-2 लाख रुपया लोग खर्चते थे, और खूब पोस्टर लगते थे, और बहुत युवा शक्ति के लोग इधर उधर जाके हर जगह बात करते थे कि आज यहाँ पब्लिक प्रोग्राम है, भूत अनाउंसमेंट करते। तो ये तो श्री माता जी ने सिस्टम हमारा 1970 से शुरू किया, तो लोग कर ही रहे थे। पर श्री माता जी ने जब 2002 में कहा कि नहीं, इसको जन समूह तक तेज तरीके से पहुंचाने का एक तरीका है कि सिनेमा में लेके आइए, तो आप बहुत ज्यादा तादाद पे लोगों तक पहुंचोगे और सहयोग फैलेगा। अब हम लोग को चाहते हैं कि हम लोग के अंदर जो कुछ मिला है हमें, उसको हम इसको फैलाएं, जोरों से फैलाएं। इसीलिए हम लोगों ने ये प्रण लिया कि हम फिल्म बनाएं। और ये फिल्म
बनना एक बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि जब ये बनी और जब ये सिनेमा हॉल में आप लोगों ने दिखाई तो मैं हैरान हो गया कि नए नए लोगों को ला के हमारे सहयोगियों ने दिखाया कि हम सहयोग फैलाना चाहते हैं, हॉल भर दिए। और फिर हॉल के बाद खड़े होके उन्होंने श्री माता जी का ऑल्टर लगा के माइक लेके पूरे सिनेमा हॉल को रियलाइजेशन दिया। अब 400-400 लोग, 700-700 लोग, 800-800 लोग। अब देखिए कलकत्ता में प्रोग्राम हुए, पहले इतने इतने स्टेट्स में प्रोग्राम हुए 1.5 साल कि मुझे लगता है कि हम लोगों ने शायद 60-70 हजार घरों में सहयोग ले आए। और साथ साथ पता चला कि सेंटर खुलने लग गए नए नए। तो हमने कहा माँ का इतना आशीर्वाद है, माँ के शब्द अब साकार हो रहे हैं हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के इस कार्य के द्वारा। हम लोग को बहुत खुशी हुई, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। और फिर बैठे बैठे हमको ये लगा कि सीबीएफसी जो सेंसर बोर्ड है, उन्होंने भी एक करामात दिखाई कि जब हमने क्लियरेंस के लिए गृह लक्ष्मी के लिए उनके पास गए तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर हमें क्लियरेंस दे दी। और जो वहाँ के लोग पिक्चर देखने आए थे, जो क्लियरेंस के उस वक्त ऑब्जेक्शन करते हैं सीबीएफसी में कि भाई कुछ काटा जाए, वो कहते हैं सर इसमें हम क्या काटें, आप इतने कचरे की फिल्में आती हैं हमें देखने के लिए और आप देखिए। और फिर मैंने कहा कि श्री माता जी तो सेंसर बोर्ड में स्वयं थी और अब आप वहीं बैठे हैं उसी जगह पे जहां माँ बैठती थी और ये उन्हीं की इच्छा थी। तो उन लोग के आंसू आ गए। वो लोग सहयोग नहीं जानते थे, बस सबने आत्म साक्षात्कार लिया सेंसर बोर्ड वालों ने, और हमको 24 घंटे के अंदर यू सर्टिफिकेशन मिली। इससे बेहतर आशीर्वाद और हमें क्या मिल सकता था कि आम जनता के लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बड़े कार्य के लिए। वो भी परेशान है आज की दुनिया में, कि सहयोग इस परेशानी को दूर करता है, ये सब जानते हैं, मगर इसको अमल करने के लिए कुछ लोगों में जागरूकता है और कुछ लोगों में नहीं है। अब हमारा आपके साथ जुड़ने का एक ही मकसद था कि अब ये जागरूकता हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। मेरे खिलाफ बहुत लोगों ने बातें की हैं, मगर मैं उससे बिल्कुल जूझता नहीं। श्री माता जी ने पहले ही कहा था कि बहुत आपके खिलाफ लोग खड़े होंगे, बहुत जलेंगे आपके बड़े काम से, आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। मैंने बंधन दिया है, वो सबको मैं ठिकाने लगा दूंगी। अब ये बातें श्री माता जी की पुरानी मेरे जब सामने मुझे याद आती हैं तो हंसता था मैं जब लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते थे। मैं कहता था अरे भाई आप आके मेरे अकाउंट्स देख लो। किसी ने जाके मेरी कंप्लेंट भी की थी विदेश में, और उन्होंने मेरे अकाउंट्स मांगे तो मैंने पूरे अकाउंट्स भेज दिए। तो उनका फिर लीगल सेल से न्यूयॉर्क से मेरे को जवाब आया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप करते रहिए, और अगर आपको लोकल सपोर्ट नहीं मिलती हिंदुस्तान में तो हम खड़े हैं आपके लिए। इससे बड़ी बात मुझे और श्री माता जी के आशीर्वाद की और क्या मिल सकती है। फिर भी हम अपने देश में हैं, अपने घर में रहते हैं। जो भी हमारे खिलाफ हैं वो भी हमारे भाई बहन, उनको शायद ये नई चीज के बारे में नहीं पता है। इसीलिए मैं आप लोगों को अब हर क्षेत्र में मिलकर जोड़ के बताना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसा न सोचिए कि कुछ गलत हो रहा है। आप पिक्चर देखिए, आप गृह लक्ष्मी देखिए। गृह लक्ष्मी में हमने श्री माता जी का वो संस्करण जोड़ा है जहाँ श्री माता जी लास्ट 18 से 20 मिनट में रियलाइजेशन दे रही हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। और इसको हम लोगों ने जब रियलाइजेशन के बाद 2020 में चलाया, क्योंकि तब तक कोरोना आ चुका था, और हमने सेंसर बोर्ड से फिर परमिशन ली माता जी का रियलाइजेशन उसमें जोड़कर हमने जब लोगों को सिनेमा हॉल में दिखाया तो बहुत जबरदस्त रिस्पांस आया। और उससे हमें महसूस हुआ कि इसको अब फ्री कर दिया जाए फिल्म को, क्योंकि अब श्री माता जी को जोड़ा है। तो हमने सामूहिक से भी पैसा लेना बंद कर दिया। हम लोग के पास माँ की कृपा से इतना धन आ चुका था कि हम लोग इस फिल्म को फ्री में दिखाने लायक हो गए, और हमने कई लाख रुपए खर्च के इस फिल्म को फिर से सिनेमा हॉल में दिखाने का फैसला किया। और ज्यादा नहीं दिखा पाए, इसलिए हमने विमियो में इसको बुक करके, ताकि डाउनलोडेबल ना हो, आप लोग फ्री में देख सकते हैं। विमियो का लिंक है हमारे पास। गृह लक्ष्मी का हिंदी और अंग्रेजी संस्करण अभी भी पूरी तरह से जागृत है। मैं चाहूंगा कि हमारा ग्रुप जो यहाँ जुड़ा है, जो मुझे आज लेकर आए आप लोगों के समूह में, कि इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये लिंक बांटा जाए। और लिंक ही क्यों, अब तो कोरोना भी खत्म होने को आ गया, अब तो सिनेमा हॉल खुल गए, अब तो आप लोगों के पास इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, इतना कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में जाइए, सिनेमा हॉल वालों से आप रिक्वेस्ट करिए जैसे हमने पहले किया था। तो इस बार तो माँ का रियलाइजेशन भी है उसमें, और हम वो फिल्म आपके लिए यहाँ से फ्री में चलाएंगे। हम अभी भी वादा करते हैं, क्योंकि श्री माता जी का रियलाइजेशन जब एक सहयोगी दूसरे से नए आदमी को देता है तो उसकी अपनी इच्छा भी तो देखिए पूरी होती है कि वो सहयोग फैला रहा है।
और उसको किसी पब्लिक प्रोग्राम के लिए डोनेट भी करता है, तो आज वो फिल्म के लिए भी डोनेट कर सकता है। क्योंकि ये इससे बड़ा पब्लिक प्रोग्राम और क्या हो सकता है हमारे जीवन में, कि ये अब परमानेंटली ये लोगों को रियलाइजेशन दे। जितनी बार इसको सिनेमा में ले जाएंगे, और एक सिनेमा में 300 लोग, 400 लोग, 800 लोग, अभी ऐसे पब्लिक प्रोग्राम में मैंने देखा है, आते तो हैं लोग, 30-40 रह जाते हैं, फिर कभी कभी 10 ही रह जाते हैं एक सेंटर। हमने देखा है कि हमारी फिल्म जब चली है, तो जब 400 लोग आए हैं, तो 400 लोग रियलाइजेशन लेके पूरी तरह से सारे हाथ खड़े हैं। अब बताइए, आपके पास सिनेमा की फोटोज हैं, आप चाहें तो यहाँ दिखा सकते हैं कि क्या क्या इन लोगों ने रिकॉर्ड किया है। हमारे इमैकुलेट में हमारे आदित्य भाई दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पर। इन्होंने बहुत मेहनत करके हमारी एक एक, मतलब कहेंगे कि वीडियोज लिए इन्होंने, हमारे टीवी इंटरव्यूज अरेंज हुए, हमारे साथ बहुत सारे न्यूज चैनल जुड़ गए, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया, और उनको लगा कि बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, और हमारे पास सारा कुछ रिकॉर्डेड है। आप लोग प्लीज ये इंफॉर्मेशन आप लोग चाहें तो इसी मंच पे दिखा सकते हैं, जब मैं बोल लूं, या अभी दिखाना चाहें, जैसे आपको ठीक लगे आप दिखाइए कि सिनेमा हॉल में कैसे लोगों के हाथ खड़े हुए, और कहाँ कहाँ ये सिनेमा चले, और कैसे कैसे लोगों ने इसके बारे में बात की। और हमें लगा कि हाँ, एक नया बीज सिनेमा का आज हम लोग श्री माता जी की असीम कृपा से हम लोग डाल पाए हैं। और आप सब लोग, जो लोग मेरे साथ जुड़े थे उस समय, आप सब लोगों ने इतना प्यारा योगदान दिया है, आपको इतनी ब्लेसिंग्स मिली होंगी। आप अंदर ही अंदर अपने आप से पूछिए कि आपको क्या ब्लेसिंग्स मिली होंगी। मैं बताता हूँ मुझे क्या ब्लेसिंग मिली। जब ये पिक्चर रिलीज हुई और इतने लोगों को आत्म साक्षात्कार मिला, तो मुझे लगता है कि श्री माता जी की वो इच्छा को हमने पूरा किया जो वो चाहती थी। मगर हमको लगा कि एक तो एक बीज ही डाला है, अब इस बीज को हमने पौधा बनाना है, फिर पेड़ बनाना है, और फिर पूरे विश्व में एक सिनेमा की छांव पे लोग सहयोग के बारे में निरंतर जाने, और यही नहीं देश देश में जाने। और यही हुआ जब गृहलक्ष्मी का श्री माता जी की रियलाइजेशन के साथ ये संस्करण निकला, तो 10 से 12 देशों ने इस फिल्म का सब टाइटलिंग करी अपने अपने उस पर, और वो सब टाइटलिंग अब भी विमियो में जागृत है। आप अलग अलग भाषाओं में इस फिल्म को देख सकते हो। और साथ ही साथ उन्होंने कोई ना कोई ऐसा पर्व पकड़ा, हमारे भारतवर्ष के जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे ग्रीस ने और लंदन ने और जगह जगह लोगों ने उस वक्त इस फिल्म को ऑनलाइन गवर्नमेंट के पोर्टल पे दिखाया। इससे बढ़िया हम लोगों को और क्या आशीर्वाद मिल सकता है कि रिकॉग्निशन पूरे देश विदेश में गृहलक्ष्मी को मिला। हाँ नचिकेत, आपने हाथ खड़ा किया था, सॉरी, मैं बात पूरी करने के लिए। जय श्री माता जी सभी को। तो हम इसका एक झलक देखते हैं, जो अंकल ने हमें बताया था कि ऑल ओवर इंडिया में गृहलक्ष्मी के कैसे प्रोग्राम आयोजित हुए और कितने लोगों को रियलाइजेशन दिया। इसका हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं।
देखिए कितने भाइयों बहनों ने आई वॉन्ट टू शेयर एक स्टैटिस्टिक्स बताना था कि हमने मूवी को 13 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज में शोकेस किया, जिसमें 75 प्लस सिटीज़, मेट्रो सिटीज़ शामिल थी, और वहाँ पर 200 प्लस ऑफलाइन फिल्म शोज कंडक्ट हुए टिल 2020, एंड देन कोविड आ गया था उसके बाद। और वी यूज टू कैलकुलेट, हम लोग कैलकुलेट करते थे हर फिल्म शो के बाद कितने न्यू सीकर्स ऐड हुए। तो पूरा कैलकुलेट करने के बाद करीब 40,000 से अधिक नए सीकर्स जुड़े हैं सहयोग से, और ये केवल ऑफलाइन फिल्म की बात है। ऑनलाइन का तो कुछ अनुमान ही नहीं है, लाखों लाख हो गए होंगे, क्योंकि विदेश में भी इंग्लिश सबटाइटलिंग के साथ चली, ग्रीक सबटाइटल्स भी चाइना में हुआ, रशिया में हुआ, ऑनलाइन शोज हुए थे हमारे, और उससे काफ़ी तादाद में लोगों को आत्म साक्षात्कार प्राप्त हुआ। थैंक यू आदित्य, इट्स अ वेरी गुड कंपाइलेशन। आपने, आपकी टीम को मैं धन्यवाद कहता हूँ, बहुत मुबारक देता हूँ कि आप लोगों ने ये सारा कुछ रिकॉर्ड करा हुआ इकट्ठा किया है और हमारे मीडिया तक पहुंचाया। जब मीडिया ने इसको देखा तो वो अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग को अप्रोच करने लगे, हमारा इंटरव्यू लेने लगे। अभी तो यहाँ इस समय इतना समय नहीं है कि आपको इंटरव्यूज भी दिखाते, पर न्यूज एक्स को लेकर जो मेन टीवी चैनल है उसमें भी इंटरव्यू आया। दूरदर्शन में ये फिल्म 2 बार दिखाई गई, और हमारे कुछ दूसरे धार्मिक चैनल हैं वहां भी 2 बार दिखाई गई। और इस तरह से मैं कहूँगा बहुत सपोर्ट था, क्योंकि देखिए ये एक आदमी का काम नहीं है, ये एक जन समूह का काम है। अब जब सहयोगी जुड़ते हैं इस माँ के काम के लिए तो ये काम बहुत बड़ा हो जाता है और ये जन जन तक पहुंचा जाता है और खुशियां मिलती हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा, नचिकेत यहाँ बैठे हैं, अभी उन्होंने लास्ट फिल्म इन्होंने ही चलाई थी, उसके बाद शायद फिल्म ना चली हो। वो थी आपकी कहाँ पे चलाई थी आपने? ये फिल्म हम लोग ने लोनी में चलाई थी। मैं इसका छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम इस फिल्म, एक्चुअली मुझे पता नहीं था ये गृह लक्ष्मी 2018 में रिलीज हुई थी, और मैंने अपना आत्म साक्षात्कार 2020 को लिया है। तो मैं नया था सहज में, तो पता नहीं था, बस गृह लक्ष्मी के पोस्टर्स देखता था और पता नहीं था कि गृह लक्ष्मी कैसे देखी जाए। और एक सहजी है नारायण अय्यर करके, ये मुंबई से है, हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनके साथ बात किया तो उन्होंने मुझे संजय अंकल के साथ कांटेक्ट करके दिया, कनेक्ट करके दिया। ये श्री माता जी का लीला था एक्चुअली। और फिर हम लोग ने जब अंकल के साथ बात किया तो अंकल ने हमको बताया कि इस फिल्म को कैसे दिखाया जाए और कैसे। तो हम लोग लोनी में गए थे, तो लोनी में हमारा कोई भी टीम नहीं था या कोई सपोर्ट नहीं था। तो हम लोग ने क्या किया कि लोनी में जब गए तो हम कुछ उधर के कोऑर्डिनेटर्स के साथ जुड़ गए, और कुछ कोऑर्डिनेटर्स के साथ जुड़ने के बाद हम लोग ने बस बताया कि ये ऐसी फिल्म है, गृह लक्ष्मी है। हम लोग को बहुत सारे लोगों को आत्म साक्षात्कार इस मूवी से दिया जाता है, और फिर हम लोग इनको फॉलो अप लेके आगे सहयोगी सब सेंटर से कनेक्ट कर दे सकते हैं और इनको हम सहयोगी बना सकते हैं। तो फिर हम लोग ने थिएटर ऑनर के पास जब जाते हैं तो ये थिएटर ऑनर नॉन सहयोगी रहता है। तो फर्स्ट हम लोग ने उनको बताया कि हम लोग अपना एक फिल्म दिखाना चाहते हैं इस थिएटर में। तो उन्होंने बोला कि हम लोग जरूर शो देते हैं। तो उन्होंने बड़ा अमाउंट बताया था, 33,000 लगभग बताया था। और फिर हम लोग ने उनको थोड़ा सा श्री माता जी के बारे में बताया, सहयोग के बारे में बताया, और हमारे थोड़े से एनजीओ के बारे में बताया कि इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन किस तरह काम करता है। फिर और कुछ बातें हुई, और फिर उनका ऐसा रिएक्शन था कि वो डायरेक्ट 50% पे आ गए। ये श्री माता जी की कृपा रही कि वो 16,000 में हम लोग ने उस मूवी को थिएटर तक दिखाया, और उधर करीबन 250 प्लस लोगों ने, हाउसफुल रहा, कोविड टाइम था, और तो भी 100% परमिशन हमें मिली थिएटर ऑनर से, और 250 प्लस लोगों ने आत्म साक्षात्कार पाया, और आज भी वो लोग हमारे साथ जुड़े हैं, सेंटर से कनेक्टेड है। और एक अनुभव बताना चाहता हूँ कि जब हम इस मूवी को दिखाने जा रहे थे थिएटर में,
तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, क्योंकि ये थिएटर ऑनर नॉन सहयोगी थे, और तभी बहुत सारे मूवीज ट्रेंड में चल रही थी तो वो दिखाने के लिए मना कर रहे थे। और अभी पिछले महीने में उनका फोन आया हमें, और वो बोल रहे थे कि भैया आपकी महालक्ष्मी पथ कब रिलीज हो रही है, क्योंकि एक मिराकल हुआ था, यश माता जी ने मिराकल किया। जब से हमारी गृहलक्ष्मी लोनी का जब प्रोग्राम हुआ, गृहलक्ष्मी उस थिएटर में दिखाई गई, उसके बाद जितने भी शोज हुए, 4 शोज रहते हैं दिन के, सभी शोज हाउसफुल जाने लगे। अगर वो आदमी एक एक फिक्स अमाउंट का धंधा करता है तो वो 2 to 3 times इंक्रीज हो गया। ये श्री माता जी की कृपा रही, और वो अभी पूछता है कि आपकी जब महालक्ष्मी आएगी तो हम लोग इसे पहले दिखाना चाहते हैं। ये हमारा थिएटर फर्स्ट रहेगा जो महालक्ष्मी को दिखाएगा। और वो लोग खुद पूछ रहे हैं कि हमें भी सहयोग सीखना है, और वो लोग आज भी हमारे साथ सेंटर में जुड़े हैं। थैंक यू श्री माता जी, थैंक यू संजय अंकल, और थैंक यू पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू जय श्री माता जी। थैंक यू। अभी मंच खोलने से पहले मैं चाहूंगा कि अब हम लोग का लगभग आधा समय हो गया है, जबकि हमने ये समय तो 2 घंटे का लिया है, लंबा है, ज्यादा लंबा करना भी नहीं चाहते हैं, मगर गृहलक्ष्मी ने ही इतना समय ले लिया है क्योंकि ये हमारी नींव है, ये हमारा आधार है, ये हमारी फाउंडेशन है, जिसके लिए इमैक्युलेट आइडियल ह्यूमन फाउंडेशन का मतलब है कि हम लोग कैसे एक सच्चे नेक इंसान बने, जो श्री माता जी ने हम लोगों को सहयोग के द्वारा दिया है। तो हम लोग जो देख रहे हैं कि जो जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो और नेक होते जाते हैं, क्योंकि ध्यान तो वो करते हैं, मगर ध्यान के बाद उनको हमारे साथ जुड़ के मौका मिलता है सहयोग फैलाने। और हमारा और कोई कार्य नहीं है, हम दूसरी ट्रस्ट की तरह नहीं है कि हम पूजा का आयोजन करेंगे, हम सेमिनार होल्ड करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, आपको बुलाएंगे। नहीं, आप अपने समय से, अपनी मर्जी से, अपनी कला से आप आइए, जुड़िए। चाहे इसमें आप तन मन धन तीनों में से कोई भी योगदान देंगे, वो हम सराखों पे हैं, क्योंकि ये सब प्रेम की भाषा है। माँ ने हमको प्रेम दिया है और हम लोग को भाईचारे में मिलकर इस काम को, एक परिवार बन के इस काम को करना है। तो ये एक ऐसा पब्लिक प्रोग्राम तैयार हो चुका है सिनेमा हॉल्स के लिए कि मेरी आप सबसे दरखास्त है, प्रार्थना है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप लोग अभी भी, कोई समय नहीं खराब हुआ, अब जब से सिनेमा हॉल खुले हैं, पिक्चर हिंदी और अंग्रेजी संस्करण दोनों में तैयार पड़ी है। श्री माता जी का उसमें आत्म साक्षात्कार है दोनों फिल्मों में। कम से कम 1 घंटा 30 मिनट की अब फिल्म हो चुकी है। शुरू में ये 72 मिनट की थी, फिर परमिशन मिलने के बाद, श्री माता जी का वीडियो ऐड होने के बाद इसने हाहाकार मचा दिया है पूरे विश्व में। विमियो के द्वारा कितने कंट्रीज से हमें फीडबैक मिला है कि लाखों के तादाद पे लोगों को आत्म साक्षात्कार इस फिल्म ने दिया है। तो माँ का ये स्वप्न साकार गृहलक्ष्मी ने किया है। गृहलक्ष्मी ही श्री माता जी स्वयं है, और आप लोगों ने इस पे हाथ बटा के इसको इस स्तर पे लाए हैं कि आज हम आपको मतलब अपने कंधे पे थोड़ा हाथ रख के कह सकते हैं कि अब हम महालक्ष्मी पथ बना रहे हैं, बना चुके हैं। बल्कि मैं महालक्ष्मी पथ पर तभी आऊंगा जब आप गृहलक्ष्मी को और दिखाएंगे, क्योंकि जब तक लोग गृहलक्ष्मी नहीं देखेंगे तो महालक्ष्मी पथ को कैसे समझेंगे। क्योंकि इट इज दी, ये एक ट्रांजिशन है गृहलक्ष्मी से महालक्ष्मी पे जाना, जो एक शक्ति है जो हमारे को जोड़ती है, हमारे घरों को जोड़ती है, हमें एक करके बनाती है, वो है गृहलक्ष्मी। और वो जो शक्ति है, जोड़ने के बाद हम लोगों को वो विधि बताती है कि कैसे हम बैलेंस में आए, कैसे हम अपने जीवन को रोजमर्रा में कैसे उभारते हुए उसका प्रयोग करें, उसका उपयोग करें, अपने मेडिटेशन का उपयोग करें और उन चक्रों को सीधा ठीक करें, जिसके कारण हम लोग महालक्ष्मी पथ पे आए, जो कि सेंट्रल पाथ है, जो कि सुषुम्ना है। महालक्ष्मी पथ का मतलब है सुषुम्ना, कि उस उत्थान के पथ पे हम लोग पहुंचे, ताकि फिर हम वो अल्टीमेट जो है हमारा यहाँ पे जो रिश्ता बनता है सर्वव्यापी शक्ति से, वो हमारा सदैव बना रहे। तो ये कायम करने के लिए महालक्ष्मी पथ की चेष्टा की गई, फिर से कहानी लिखी गई, और हमारी वही लेखक अपर्णा जी जिन्होंने गृहलक्ष्मी लिखी थी, उन्होंने महालक्ष्मी पथ भी लिखा। और फिर हमारे साथ जो है सिनेमा के ऐसे ऐसे जगत के लोग जुड़े, जिसके साथ हमने इस फिल्म को एक पूरे बॉलीवुड स्टाइल में हमने शूट किया है, बनाया है आप लोगों के लिए। और ये कम से कम 10 गुना ज्यादा खर्चे पे और ज्यादा मेहनत पे और ज्यादा लागत पे
और इसकी जो ग्रेटनेस है वो आपको बड़े पर्दे पे सिनेमा पे देखने को मिलेगी और ज्यादा दिन दूर नहीं है। मगर हाँ, हम लोग के को एक तकलीफ जरूर हुई है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को करने के लिए लगभग लागत भी 10 गुना ज्यादा लगी गृह लक्ष्मी से, और आप सब लोगों ने इस लागत में हम लोगों को सपोर्ट किया है, बहुत लोगों ने किया है। मैं नाम लेता गया तो शायद कल तक नाम लेता ही रह जाऊंगा, इतने लोग हैं आप लोग। मगर अब भी मैं सोचता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में हम लोग फैले नहीं है, साउथ में तो बिल्कुल भी हमारी पिक्चर नहीं दिखाई गई, इसीलिए हमने इसको अंग्रेजी में बनाया। और भी बड़े बड़े क्षेत्रों में इसको रोका गया है, अब कौन रोकते हैं, छोड़ दीजिए उनको। मगर जो सच में सहयोगी हैं वो तो पहचानते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं है, ये बहुत शुद्ध फिल्म है, इसको आप दिखाइए। जब तक लोग देखेंगे नहीं तब तक वो कैसे जानेंगे कि ये क्या चीज है। केवल चर्चा करने से थोड़ी काम बनता है। देखिए, मैंने तो ये सब ट्रस्ट वालों को बोला था कि आप लोग आइए देखिए, मैंने कितने बार शोज करे इनको दिखाने के लिए, मगर किसी वजह से ये लोग आए ही नहीं। क्यों नहीं आए? ये कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जो इस तरह से विरोध कर रहे हैं, पता नहीं क्या जरूरत है इसकी। आप लोग आइए, देखिए, प्रेम से आप समझिए, फिर आप मुझे बुलाइए, मुझे कहिए कि कहाँ मैंने गलती की है। आप ऐसे पीछे पीछे बैठ के ना बोलिए, लोगों को ना रोकिए। प्लीज मेरी आप सब लोगों से विनती है कि आप सब लोग जाइए, अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने एरिया में जाइए, हॉल बुक करिए। हॉल का खर्चा आपको जरूर बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर हम हर जगह करने लग गए तो फिर हम लोग कैसे करेंगे आगे का काम। तो वो एक कलेक्टिव, जैसे एक पब्लिक प्रोग्राम के लिए खर्चा करते हैं, वैसा आप लोग करिए, आप ही लोग करिए। पिक्चर हम चला देंगे, हमको पिक्चर चलाने के लिए भी खर्चा आता है, वो हम आपसे नहीं लेते। और आप देना चाहें तो बात अलग है, मगर क्या है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि गृह लक्ष्मी दिखाने के लिए आपको एक भी पैसा नहीं देना, आप नए लोगों को मुफ्त में लेके आइए। और मैं यवतमल के बारे में कहूंगा, जहाँ ये पिक्चर दिखाई गई थी, एक हमारे भैया हैं, उन्होंने, उनका अपना सिनेमा हॉल है और उन्होंने उनकी 700 सीटें हैं, और ये एक चमत्कार से कम नहीं है। उनको जब पता चला कि गृह लक्ष्मी में आत्म साक्षात्कार श्री माता जी दे सकती हैं या वो दिला सकते हैं, तो उन्होंने 7 शो, आजकल हम लोग जब प्रोग्राम करते हैं फिल्म का, तो हम आपको 7 शो तक बुक करने का एक झटके में इजाजत दिलवा सकते हैं, बहुत कम पैसे में। आप पूरे 7 डेज ऑफ द वीक, फ्राइडे टू सैटरडे, उन्होंने हॉल बुक करा 700 का। एक गांव था, वहां पे उन्होंने बसें करी और 3 से 4 शो रोज करे, बसें दौड़ा दौड़ा के गांव गांव में लोगों को ला के आत्म साक्षात्कार दिलाया। और मुझे कहा कि जी पूरा गांव बस गया हमारा श्री माता जी के इस संदेश के साथ, और वो भी 7 दिन के अंदर। इतने लोग, कम से कम 2 से 2,500 लोगों को रियलाइजेशन दिलवाया। मेरे पास ऐसी खबर है उनकी कि सुन के रोंगटे खड़े हो गए, मेरे आंसू निकल। और फिर उनके पास बेचारे रहने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, मगर उन्होंने कहा भैया आपने इतना अच्छा काम किया है, हमको कुछ देने का मौका दीजिए। वो माने ही नहीं। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, आप बस माँ का ये प्रेम बांटिए, यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। मगर फिर भी उन्होंने डोनेट कर दिया और आज तक कर रहे हैं। मैं तो पता नहीं ये लोग कहाँ से कितना कर, कहते कि नहीं भाई, मेरे को कहते हैं भैया ये हम लोग अपने दिल से दे रहे हैं क्योंकि आप ये भला काम कर रहे हैं। और मैं कहता हूँ मैं नहीं कर रहा, ये आप लोग सब मिलके कर रहे हैं मेरे साथ। और इस बगत महालक्ष्मी पथ को बनाने के लिए जो आप लोगों ने योगदान दिया है, मैं तो नतमस्तक हूँ आप लोग। मैं तो, मेरे से पास कोई शब्द ही नहीं है तारीफ के। किस तरह से आप लोग एक एक करके लोग आके आप लोगों ने मदद की है और इस फिल्म को शूट होने दिया है। अब ये फिल्म जो है प्रोसेसिंग में पड़ी है हमारी, और इसके लिए अभी हमको काफी धनराशि चाहिए। हम आपसे फिर विनती करते हैं, हम लोगों ने फिर से मांग करी है जैसे हम पहले करते थे, कि आप लोग आगे आकर प्लीज हम लोग को सपोर्ट करके इस फिल्म को पूरा करने में हमारा सहयोग दें। अब तो कहते हैं कि बस पूरा हाथी निकल गया, पूंछ रह गई है, और थोड़ा सा ही खर्चा है, अब ज्यादा नहीं है। जो बड़ा खर्चा था वो हो चुका है। हाँ, हमको बाजार से लोन भी उठाना पड़ा है, हमको वो लौटाना भी है, और कुछ आप ही लोगों ने दिया है, क्योंकि आप लोग इतना डोनेट नहीं कर पाते थे, इतना ज्यादा खर्चा था, फिर भी आप लोगों ने दिया है। और मैं पूरी चेष्टा करूंगा कि किसी तरह आप ही लोगों से बाद में हेल्प मिलती रहे, हम लोग को डोनेशन आता रहे। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से, जब तक आप गृह लक्ष्मी का परिचय नहीं करेंगे तो वो कैसे जानेंगे कि ये बड़ा काम, उनको भी कुछ योगदान देना, उनको भी जुड़ना है। तो जो लोग उनको जोड़ने से रोक रहे हैं, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया आप लोग विघ्न ना बने, आप स्वयं देखिए और आप भी प्रमोट कीजिए। आप ट्रस्ट के द्वारा तो इतने आसानी से प्रमोट कर सकते हैं कि एक एक क्षेत्र में आपके कोऑर्डिनेटर जाएं, सिनेमा हॉल बुक करें, हमें रिक्वेस्ट भेजें
कि सर इस सिनेमा में पिक्चर चलानी है, आप सिनेमा हॉल से बात कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपका दाम कम करा दें, आप खुद भी जाके बात करें, जैसे नचिकेत ने आधा करवा दिया। तो इसी तरह से देखते देखते ये कार्य हो सकता है। और जैसे नचिकेत आपको दिखाना चाह रहे हैं, वो दिखाएंगे कि कैसे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोग कृपया आगे आइए। आप लोगों को जरूरी नहीं है कि केवल पैसा देना है, आप प्रार्थना कीजिए हमारे, आप बंधन लगाइए हमारे, और साथ ही साथ आपकी अगर कोई कलात्मक चीज है जो आप देना चाहते हैं, तो आप कला के द्वारा जुड़िए। हमारी टीम है, हमारे वॉलंटियर्स की टीम है, उसमें आप अपना नाम दीजिए। हमें बताइए कि ऐसा क्या आपके अंदर सृजन शक्ति, आपकी कौन सी आपकी क्रिएटिव एनर्जी है जिसको हम इस्तेमाल करके हम इसका उपयोग कर सकते हैं सहयोग को बढ़ाने के लिए। अभी जैसे ये फिल्म को रिलीज ही करना एक बहुत बड़ा चुनौती है हमारे लिए, क्योंकि एक बहुत बड़े पैमाने की फिल्म बन गई है महालक्ष्मी पथ, गृहलक्ष्मी की कहानी को आगे ले जा रही है और उसको एक कंक्लूजन दे रही है, उसको एक समाप्ति दे रही है, जिससे कि आम आदमी सहयोग को पूरी तरह से समझ सके और उसमें जुड़ जाए। और यही हमारी चेष्टा है, यही श्री माता जी चाहते थे कि सिनेमा के द्वारा सहयोग का फैलाव हो। तो हम इसकी अंग्रेजी संस्करण भी बना रहे हैं और हमारा इच्छा है कि इसको अंग्रेजी और हिंदी को श्री माता जी के जन्मदिन का जो अभी 100वीं वर्षगांठ आ रही है, ये हम उनको एक श्री माता जी को एक गिफ्ट दें, एक बर्थडे गिफ्ट, एक आप सब की तरफ से। आप सब जुड़ के आप ये कर सकते हैं मेरे साथ, बस इसको कंप्लीट करने में आप मेरी मदद कीजिए। मुझे इस वक्त धनराशि की सख्त जरूरत है और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग अगर गृह लक्ष्मी दिखाएंगे या आप लोग समझते हैं कि हम लोग ठीक काम कर रहे हैं, तो आप लोग आगे आके डोनेट कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके हैं डोनेट करने के, ये आपको दिखा रहे हैं आपको कैसे करना है। या यश माता जी, आप लोग यूपीआई और गूगल पे से इस डोनेशन कर सकते हैं। और भी हमारी सुविधा है, तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस डोनेशन स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हमें सपोर्ट कर सकते हैं। इसका लिंक हम लोग यूट्यूब के वीडियो के नीचे देने वाला है, तो आप लोग वहां से भी कर सकते हैं। इसको और तरीके से डोनेट किया जा सकता है, आप हमारे www.ihf.in पे जाके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और IHF क्या है इसके बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। आप RTGS कर सकते हैं, हमारे 2 बैंक्स अकाउंट है यहाँ पे, तो आप इसमें जाके आप डोनेट कर सकते हैं। मैं सभी लोगों को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं फिर से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो आप प्लीज इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी मैं ग्रुप में भी फॉरवर्ड कर दूंगा ओके उनका अकाउंट डिटेल्स और जो भी कुछ पेमेंट मोड्स हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं ले पा रहे हैं स्क्रीनशॉट। ये और जो लोग हमारे साथ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं या हमारे टीम से जुड़ना चाहते हैं, तो ये आप फॉलोइंग जो मोबाइल नंबर्स दिए हैं, 1 मिनट, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आफ्टर डोनेशन प्लीज आप अपना पूरा नाम, फोन नंबर, पोस्टल एड्रेस, पैन कार्ड नंबर और डोनेशन का स्क्रीनशॉट या ये आगे के कोई भी नंबर्स पे आप शेयर कर सकते हो। और इन नंबर्स के साथ कांटेक्ट करके आप हमारे IHF फाउंडेशन के साथ जुड़ सकते हो। जय श्री माता जी। तो आइए, थैंक यू नचिकेत। तो आइए हम लोग सब मिलके एक प्रण लेते हैं, एक प्रार्थना करते हैं। श्री माता जी, आप हमें इस फिल्म के द्वारा, जो नई फिल्म आ रही है उसके द्वारा हम जन जन तक पूरे विश्व में इसका फैलाव देखें, हम मदद करें, हम उसका एक रीजन बने कि वो सब लोग देखें। मैंने फिल्म देखी है अभी जो नई वाली, मैंने आज ही देखी है, एडिट होके आई है, मगर उसमें अभी बहुत काम बाकी है और काफी लागत की जरूरत है। अभी इस वक्त हमारे हाथ बहुत तंग है। तो अगर हमने अगले 2-3 महीने में इसको बना के पूरा नहीं किया, तो फिर मुझे लगता नहीं कि हम इसको दिवाली या क्रिसमस तक लाने की जो चेष्टा कर रहे हैं वो कर सकें। क्योंकि जब तक हम इसको दिवाली या न्यू ईयर तक नहीं ला के देते, तो नए साल में आते ही मैं तो चाहता हूं कि ये बड़े पर्दे पर नजर आए, क्योंकि इसकी जो परमिशंस हैं उसको भी समय लगता है गवर्नमेंट के साथ और हमें उसका क्लियरेंस लेना होता है।
और साथ ही साथ हमें इसकी प्रमोशन के लिए भी 2 से 3 महीने पहले काम करना पड़ता है। तो मार्च अगर श्री माता जी का जन्मदिन आता है तो उसके ठीक 2-3 महीने पहले माने अक्टूबर-नवंबर से ही हम लोग रेडी होने चाहिए फ़िल्म के साथ, ताकि हम इसका एक ट्रेलर निकालें और सिनेमा हॉल्स में आप लोग ट्रेलर देखें। आप यूट्यूब में ट्रेलर देखें, जो असली ट्रेलर आएगा इस फ़िल्म का। और उसके द्वारा आप इसको पूरे सोशल मीडिया में आप लोगों को आप अपने दोस्तों को कहिए, एक-एक आदमी अगर 10-10 लोगों को पकड़ के और समझाए और उनको गृहलक्ष्मी दिखाए और ट्रेलर दिखाए, और साथ ही साथ जितने भी हम लोगों ने अभी तक वीडियोस निकाले हैं, अपील्स निकाली हैं, फिल्म के गाने निकाले हैं, इनके सब लिंक हैं जो हम लोग शेयर करते रहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, इस संदेश को। ये भी एक फिल्म को सपोर्ट करने का तरीका है। जरूरी नहीं कि आप स्वयं का अपना धनराशि दें, आप इसको फैलाएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं। गृह लक्ष्मी दिखाने के लिए आप ग्रुप बनाएं और आप ज्यादा से ज्यादा सिनेमा हॉल्स में इसको लगाने के लिए, नए लोगों को ले जाने के लिए भी आप मदद करें। अब कहाँ तक नचिकेत, देखिए इज ए स्कूल स्टूडेंट है, इनके पास कहाँ धन है अपना, मगर इन्होंने परवाह नहीं की, अपने जेब से दिया है। वो भी मैं हैरान हूँ कैसे देते हैं ये, मगर इन्होंने इतनी जगह से हम लोग को डोनेशन दिलवाया है। कितनी इनकी इच्छा शक्ति होगी हमारे साथ जुड़ने की, इस कार्य को करने की। अगर आप सब लोगों में ये इच्छा जागृत हो जाए तो आप लोग ना ही गृह लक्ष्मी दिखाएंगे, आप 10-10 15-15 लोगों को इकट्ठा करके आप हम लोगों को सपोर्ट दिलवाएंगे, चाहे तन से हो, चाहे मन से हो, चाहे धन से हो। इस समय धन की जरूरत है ताकि इसको कंप्लीट करके हम श्री माता जी के 100वें जन्मगांठ पे श्री माता जी को ये तोहफा दे सकें। हम सब, आप सब मिलके ये तोहफा श्री माता जी को हम 100वीं वर्षगांठ पे ये फिल्म के द्वारा देना चाहते हैं, पूरे विश्व में देना चाहते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस में देना चाहते हैं। और उसके लिए हमें ये 3-4 महीने लगभग बहुत मेहनत करके इस फिल्म को बाहर निकालना है। इस वक्त 24 घंटे हमारी टीम लगी हुई है बॉम्बे में, और मैंने हायर पे ले लिए हैं स्टूडियोज। अगले 2-3 महीने मेरा बहुत खर्चा आने वाला है, और सच बताऊं मुझे पता ही नहीं कि ये फिल्म का पैसा कहाँ से आएगा। आप लोगों के आगे ही मैं ये विनती कर सकता हूँ कि अलग अलग स्टेट्स के साथ आप लोग मुझे जोड़ें। ये जो टीम आज बनी है, ब्रह्मांड शक्ति और आदित्य इमैक्युलेट वाले, ये लोग दोनों मिलके हमें अलग अलग स्टेट्स में, जैसे आज भोपाल के जिमनानी साहब और उनके साथ जुड़ के हम लोगों ने आपके साथ वार्तालाप की है, इसी तरह ऐसी वार्तालापें हमारे अलग अलग स्टेट्स के साथ हमें करवाएं, या फिर इसी वीडियो को आप प्रमोट करें अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स में, अलग अलग लोगों में, ये बताने के लिए कि संजय तलवार की ये पिक्चर नहीं है, ये सहयोगियों के शुद्ध इच्छा की पिक्चर है। मैं तो एक बस बिंदु बन के आया हूँ आप लोगों के सामने, और बहुत जल्दी मैं चला भी जाऊंगा, मगर ये काम माँ का कभी खत्म नहीं करना। आप लोग कृपा करके श्री माता जी की जो हमने इस बीज को बोया है, इस इच्छा को श्री माता जी ने जो इसके बारे में सोचा है या ड्रीम किया है, उसको हमको पूरा करना है। और 100th बर्थडे पे हमको श्री माता जी को ये तोहफा देना है कि माँ देखिए महालक्ष्मी पथ किस ऊंचाई तक पहुंच गई, और ये सब आप ही का आशीर्वाद है। तभी तो ना जाके हम लोग अगली फिल्म बनाएंगे श्री माता जी की जीवनी पे। मेरी तो इच्छा है कि हम एक वेब सीरीज बनाएं जिसके एक कोई एपिसोड खत्म ही ना हो, चलते ही जाएं, और हर ओटीटी प्लेटफॉर्म में श्री माता जी के जन्म से लेकर और जब तक उन्होंने लोगों को सहज योग समझाया, उसकी एक एक छोटी छोटी कड़ी, एक एक चक्र की कड़ी अगर हम लोग सिनेमा द्वारा इन ओटीटी प्लेटफॉर्म में डाल देंगे तो हम इमेजिन करिए कि कितने लोग, पूरा सिनेमा पलट जाएगा। आज जो सिनेमा गलत चीजें दिखा रहा है, परिवार मिलके एक पिक्चर अच्छी तरह से नहीं देख सकता, कोई वैल्यूज नहीं रह गई हैं, इतना गंद है, ऊपर से वायरस, ऊपर से वॉर्स, ऊपर से हेट्रेड, ऊपर से कम्युनल वायलेंस। आप देखिए कभी कुछ खत्म हो नहीं रहा, तो कब खत्म होगा? जब हम लोग सहयोग का सिनेमा लेके आएंगे। और श्री माता जी ये जानती थी कि इतना घोर कलयुग में अंधेरा आ रहा है कि अगर हमने सिनेमा के माध्यम को सपोर्ट नहीं किया तो हम जन जन तक इस खुशी को, इस रोशनी को नहीं पहुंचा पाएंगे। तो हम लोग को एक एक का जो छोटा छोटा योगदान है हम लोगों का, वहीं जाके एक सामूहिक कार्य बनता है। और ये हमने देखा है गृहलक्ष्मी से जो हुआ है, और महालक्ष्मी पथ जो कर रही है। अभी भी आपकी जरूरत है, आप लोग आगे आइए, जुड़िए हमारे साथ। मुझे इसके आगे आपको कुछ नहीं कहना है। मैं चाहूंगा कि अब किसी के पास कोई प्रश्न हो, कोई कुछ बात करना चाहे
तो कृपया आप आगे आए, मैं बैठा हूँ आपके जवाब देने के। उससे पहले मैं आप लोगों को एक दिखाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो हमें कंट्रीब्यूशन किया है, सपोर्ट किया है, उसी आधार पर हम एक महालक्ष्मी का एक बीटीएस ट्रेलर दिखाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने समाज को कोई ऐसी फिल्म दूं और लोगों को ये सोच दूं कि इस फिल्म के द्वारा जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं वो भी इस कार्य से जुड़े और सिनेमा को बेहतर करें, उसको में बदलाव आए। मैं महालक्ष्मी पथ का चीफ एडी हूँ। प्रशांत सर ब्रॉट मी ऑन बोर्ड इनिशियल स्टेज में। महालक्ष्मी पथ के बारे में अगर हम कहें तो स्टोरी वाइज ये गृह लक्ष्मी पार्ट 1 का सेकंड पार्ट है। फोकस्ड ऑन की दो जो लड़कियां थीं, कम फोकस में थीं अपनी लाइफ में, वो सहज योगा के थ्रू कैसे पहले अपना घर संभालती हैं पिछली फिल्म में, और इस फिल्म में शादी करके दूसरे घर में आके कैसे अपने इन लॉज या नए घर को हैंडल करती हैं, एंड सहज योगा उनको कैसे हेल्प करता है उनकी पूरी फैमिलीज को स्टेबल होने में। मैं फिल्म इंडस्ट्री में 1990 में कार्ड निकाला सिने कॉस्ट्यूम। मैं संजय तलवार जी की शूटिंग कर रहा हूँ। मेरी डिजाइनर नेहा, वो भी बहुत अच्छे है, उनका काम करने का सिस्टम भी मेरे को अच्छा लगा। ये फिल्म का कॉस्ट्यूम का सोर्सिंग चालू हुआ कुछ 2 महीने पहले। मैंने इस प्रोसेस में ये नोटिस किया कि जो नॉन एक्टर्स, एक्टर्स जो भी लोग हैं, सब लोग ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। उन्होंने अपना जो हमने एक पूरा पीपीटी बना के उनको कॉस्ट्यूम रेफरेंसेस भेजे थे, वो लोग ने अपने अकॉर्डिंग बहुत मेहनत करके अपने वार्डरोब में से जितना भी पॉसिबल था सारे अच्छे अच्छे ऑप्शंस निकाल के पूरी तरह से कोऑपरेट करके अच्छे से हमें सब भेजा। मुझे ये प्रोजेक्ट पहले फ़ोन आया था अहमद भाई का कि एक फीचर फिल्म है और उसमें कुछ है काम, तो मैं आगे बताऊंगा तुम्हें। मिले हम, फिर डिस्कस किया फिल्म के बारे में, किस बारे में फ़िल्म बना रहे हैं और क्या है। फिर उन्होंने मुझे एज अ डीओपी फाइनल किया। जब मेरे पास ये वाला अपॉर्चुनिटी आई तो मैं इतना खुश नहीं था, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा था कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। बट अभी 1 महीना होने वाला है एंड द अच्छी बात ये है कि एक अपनापन है। यूजुअली बॉम्बे में जब मैं सेट्स पे काम करता हूँ तो एक बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, बहुत मतलब एक अपनापन नहीं होता, सबको काम से काम होता है। और जैसा कि प्रशांत सर और मैं 3-4 साल से अभी जानते हैं, तो मैं हमेशा उनको एडिटिंग के उस पॉइंट ऑफ व्यू से जानता था। बट अभी सिंस ही इज़ डायरेक्टर है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, प्लस उनसे सीखने को बहुत मिल रहा है कि एडिटर कैसे डायरेक्ट करता है। My association with Mahalakshmi Path has been all thanks to my uncle Sanjay Talwar. I just had a natural pull towards the project, also being a devotee of Shri Mataji Nirmala Devi. Working with Prashant sir was a beautiful and an amazing opportunity that I got. This is my first film with him, and all I can say is that he knows exactly what to extract out of his actors. Just working with him has been a great experience for me, and the entire cast and crew, everybody was like one big family. हमने सभी को एट टाइम्स देखा है कि भाई स्ट्रेस्ड हो गए, एंजाइटी हो जाती है, आप स्केड्यूल के पीछे चल रहे होते हो, सब पैनिक हो रहे होते हैं, और आप फिर दूर देखते हो अपने डायरेक्टर को, प्रशांत सर को, स्माइल के साथ हो जाएगा, सब बढ़िया चल रहा है। और उनकी जो टीम बहुत ही बढ़िया टीम थी, मतलब सब लोगों ने इतना अच्छे से हैंडल किया अपना काम, दे वर सो प्रोफेशनल। उन्हीं की वजह से हमारी मूवी टाइम पे ख़त्म हो सकी, हमारे जो शूट्स थे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक माय प्रोड्यूसर संजय रोशन तलवार जी, अंकल जी, और हमारे डायरेक्टर सर प्रशांत नाइक सर, क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी, इतनी ब्यूटीफुल टीम को साथ में लाया। इट्स ऑलमोस्ट 1 मंथ वी आर बीन शूटिंग। तो इसमें मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, हम सब लोग वी आर नॉट ओनली इवॉल्विंग स्पिरिचुअली बट ऑल्सो एज अ पर्सन हम सब इवॉल्व हो रहे हैं, हम सब ग्रो हो रहे हैं। इस मूवी से जुड़ने का हमें मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये आनंद को मैं शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा, सच बताऊं तो। और क्यों अच्छा रहा? बिकॉज ऑफ द टीम एंड द डायरेक्टर। सीरियसली सर, अगर हमने इसको तैयार करा है तो आपने इसको, प्रशांत सर ने इस कैरेक्टर को निकाला है। मैं इंट्रोड्यूस हुआ माताश्री से इस फिल्म के जरिए,
उस समय संजय जी मेरे को सेल्फ रियलाइजेशन भी दिलवाए। तो मेरे जुड़ने के बाद मेरे जान पहचान के जो भी थे कॉलीग्स, स्टूडेंट्स, जो व्हिस्लिंग वुड्स के स्टूडेंट्स थे, वो भी आए मेरे साथ। मेरा चीफ एडी जो हैं संचित, हमारे एडी टीम में निखिल हैं, आशुतोष हैं, श्रिया, हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं असद, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। और मेरे को एक्चुअली कोई टेंशन नहीं है इस फिल्म बनाने में, बिकॉज दे आर टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं जाता हूँ शॉट के टाइम पे देखता हूँ, और शॉट ओके या वहाँ पे थोड़ा बहुत क्या इम्प्रोवाइज हो सकता है उतना ही करता हूँ मैं, बाकी सारा प्रिपरेशन वो लोग कर लेते हैं। तो मेरे को तो लगता है कि ये एक नई चीज का जो बीज हम डाल रहे हैं, इसमें हमारा चित्त पैसा बनाने में नहीं है, हमारा चित्त इसको देने में है। क्योंकि जिस आदमी ने किसी बड़े धन को पाया हो, वो हर वक्त पैसा नहीं होता, वो ऐसा अल्हाद होता है, ऐसी खुशियां होती हैं जब आप पा लेते हैं तो उसको आप बांटना चाहते हैं। सबको जागृति दो, सबको जागृति दो, सबको जागृति दो, सबको जागृति दो। थैंक यू। मंच खुला है। जय श्री हमारे पास माता बहुत जी। सारे वीडियोस हैं आपको जो लोग हमें सवाल पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। शैलेश भैया, जय श्री माता जी। हाँ, जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी संजय जी। हाँ संजय जी, एक्चुअली आपका मैंने पूरा सेशन देखा, मैंने आपके सारे पहले के इंटरव्यूज भी देखे हुए हैं, और आपका एक कार्य बहुत बड़ा है, काफी बड़ा है, आपकी इसकी मेहनत भी बहुत बड़ी है। आपके टीम के साथ में जुड़ा हुआ हूँ बैकएंड में। ओके, आपके मतलब जो थाना में प्रोजेक्ट चल रहा था, ये सारी चीजें, तो क्या मैं कुछ सुझाव जो है एक नए जो आपके सारे सिस्टम में जो है ना, जो कमतरता है अभी केस में, क्या मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ? जी जी बोलिए। सबसे पहले क्या होता है ना कि आपको आपकी गृहलक्ष्मी मूवीज जो है वो सबसे ज्यादा किस लोगों ने देखी, आपको पता है? आपकी गृहलक्ष्मी मूवीज जो आपके जितने भी फोटोज है, अगर आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें 80% लेडीज, यानी कि 80% आपका जो टारगेट ऑडियंस है गृहलक्ष्मी का, वो लेडीज है। अगर आप अपने डोनर्स के इसमें भी अगर आप देखेंगे तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डोनेशन आए हैं वो भी यह स्त्री शक्ति की वजह से आए, महिला शक्ति की वजह से आए। तो आपका जो अभी जो महालक्ष्मी है, ये गृहलक्ष्मी के आगे की कड़ी है। अभी इसमें क्या हुआ कि अगर समझिए किसी का भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आता है, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं कुछ लोगों को डिजिटली स्ट्रेटेजी डिसाइड करने में मदद करता हूँ। तो ऑब्जेक्शंस हैंडलिंग के जो है 3 चीजें आपके ऑब्जेक्शन में आई, जो लोगों की आई। पहला होता है कि लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आता, ठीक है, क्योंकि लोग, बहुत से लोग है ना, वो अपने अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से उन्होंने मिसकंसेप्शन बनाया। तो हमें जो है ना, आपके कंसेप्ट को, आपने जो कंसेप्ट आप बता रहे हो ना, उसे हमें छोटे छोटे वीडियो में, 1-1 मिनट के वीडियो में हमें उसे इंस्टाग्राम रील या तो फिर हमारे यूट्यूब चैनल जो है ना, सारे सर्जकों के, इसका एक इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा। हम उनको छोटे छोटे वीडियोस अगर भेजे उनके वीडियोस के साथ, या तो फिर उसे क्लबिंग कहते हैं, जिसमें आपके जो सॉन्ग्स है, आपके सॉन्ग जितने भी यूट्यूब पे अपलोड है उसके साथ वो क्लबिंग हो जाएगा, जिसमें आपका जो है, जो गृहलक्ष्मी से महालक्ष्मी तक का जो पथ है ना, वो हो जाएगा। दूसरी चीज जो है कि दूसरा ऑब्जेक्शन ये है कि ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट यानी आपका ट्रस्ट के आईएचएफ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ लोगों के भरोसे की। तो जब भी आप जो है, आप अपना ट्रस्ट, यानी कि आप जब उनको बताएंगे कि लोग क्या कर रहे हैं, कि लोग जो है आपके नाम के ऊपर अलग अलग जो है ना, ट्रस्ट में आपके डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में 3 चीजें आती है। एक होता है मिसकंसेप्शन, जिसको कंसेप्ट के साथ क्लियर करना पड़ता है। सेकंड होता है ट्रस्ट, जो आपका पहले से ही है, आप एक अच्छे से बहुत ही गहरे में उतरे हुए सहयोगी है। तो ये जो लोग जो है ना, जो कि हमारे आपके खिलाफ लोगों में जो जहर फैला रहे हैं, या लोगों में हेट्रेड फैला रहे हैं, या लोगों में नकारात्मकता की भावना फैला रहे हैं, या कुछ गलत भावना फैला रहे हैं, तो उसे हमें और ट्रस्ट जनरेट करना पड़ेगा। जिससे आपने ये जो वीडियोस बनाए हैं ना, ये डॉक्यूमेंटेशन किया है ना, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में जो है ना, मुझे जो भैया ने अभी जो स्टैट्स दिखाया था ना,
वो स्टैट्स अगर हम उसे देखिए, लेडीज होती है वो इमोशनली सोचती, जेंट्स होते हैं वो लॉजिकली सोचते हैं। तो ये दोनों चीजों को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा, कोलैबोरेट करना पड़ेगा। इसके लिए जो है ना, आपके पास स्ट्रेटेजी की एक टीम होनी चाहिए जो सारे स्ट्रेटेजी को अलग अलग लेवल पे हैंडल करे, ताकि आपका पूरा फोकस, आपकी पूरी एनर्जी उस मूवी में हो, ना कि फंड रेजिंग। ठीक है। और थर्ड चीज जो है, रिजल्ट। रिजल्ट आपके बेहतरीन है, आपने बेहतरीन कार्य ये गृहलक्ष्मी की तरफ से हुआ है, लेकिन ये लोगों तक फैला नहीं। ये लोगों तक इसलिए नहीं फैला है क्योंकि लोग क्या देखना पसंद करते हैं आज के इसमें, युवा देखता है इंस्टाग्राम, ठीक है, और जो लोग हैं बाकी के लोग वो फेसबुक और यूट्यूब। तो वहां पर हमारी रीच कम है, क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने सबका इकोसिस्टम, जैसे कि अभी नचिकेत अपने यहाँ पे सारी चीजें जो है आपके इंटरव्यूज फैला रहा है, और कुछ चैनल्स है जहाँ पर आपके इंटरव्यूज फैल रहे हैं, लेकिन वो काफी लेंदी है। लोग जो है ना 1 से 2 से 3 मिनट तक का वीडियो जो है, उनका अटेंशन स्पैन जो है ना वो करना चाहिए। उसके बाद टच पॉइंट, आपने ये जो लोग कैसे पेमेंट कभी करते हैं पता है, आपने अमेजोन में देखा होगा, आपने एप्पल में देखा होगा, जब लोग ऑर्डर करते हैं ना तो वहां पर जो है ना हमें नए पेमेंट गेटवे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें लोग अपने क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं, जैसे रेजर पे है, इंस्टा मोजो है। आपके बहुत सारे प्रश्न और सुझाव मैंने सुने हैं, मैं बीच में थोड़ा बोलूं। हाँ, पहली चीज है, आप अभी शायद और बोलेंगे। नहीं, मैं इतना नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस हाँ। ये लास्ट खत्म करने वाला था कि जहां हाँ। पर इजी पेमेंट हो। बहुत हाँ। सारे वक्त ऐसे होता है कि आपका मैंने स्पीच सुना और मुझे अंदर से भावना है कि करना चाहिए। बहुत होता ये ऐसा है कि सहयोगी जो है, हम सारे सहयोगी जो है थोड़े आलसी है। श्री माता जी ने कहा है कि उनका खुद का बुक जो है ना, वो 16 साल के बाद लोगों ने पब्लिश किया, उसमें 16 साल लग गए। तो मैं चाहता हूँ कि क्विक एक्शन हो, टच पॉइंट जो है ना वो क्विक एक्शन। तो अगर हम उस तरह से पेमेंट गेटवे बना पाए ना तो ज्यादा और बेहतर। बस मेरा यही सजेशन। हाँ, तो देखिए, आप तक भी ये पहुंचा नहीं है कि हम ये सब कर चुके हैं जो आप कह रहे हैं। राइट। सारा नहीं किया है, प्रोसेस में है, मगर टच वाला जो है पेमेंट ऑप्शन वो हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। उसमें आप कोई भी तरीके से पे कर सकते हैं। एक सिंगल लिंक हमारा बना पड़ा है, अभी बनाया है हम लोगों ने, 15 दिन 20 दिन ही हुए हैं, शायद महीना हुआ। हाँ, यस, तो ज्यादा बेहतर होगा अगर वो सब जगह पे हम सर्कुलेट करेंगे ना, 1 मिनट का वीडियो। वो और सर्कुलेशन की जरूरत है। हाँ, हमें पहुंचना है लोगों तक। ये अब हमारे बच्चे जो जुड़े हैं, ये हर बेचारे कोई चेष्टा व्हाट्सएप कर रहे हैं। ग्रुप में सिलेक्ट कर देना। और जैसे ही जो है ना, इसमें क्या होता है ना, इसका और एक बेनिफिट है कि सबके ईमेल एड्रेसेस जो पेमेंट कर रहे हैं ना, सबके ईमेल एड्रेसेस आपके पास आ जाएंगे, ताकि आप उनको जो है ना गृहलक्ष्मी से रिलेटेड, महालक्ष्मी से रिलेटेड अपडेट ऑटोमेटिकली ईमेल कर सकते। हाँ, ऐसा हम एक लोग इकोसिस्टम जो है वो होना जी जी, ये हम लोग कर चुके हैं। जो भी उस लिंक में जाता है उसको अपनी सारी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं। नाम, ईमेल आईडी तो इतना जरूरी नहीं, हम बोलते हैं, पर नाम, फोन नंबर, उनका पैन नंबर। आजकल क्या गवर्नमेंट ने रेगुलेशन डाल दी है कि हर डोनर को या पैन नंबर या आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस नंबर देना पड़ता है। साथ में उसके जो मोबाइल नंबर लिंक्ड है वही देना पड़ता है, जो एड्रेस लिंक्ड है वही देना पड़ता है, और जो सच्चे नाम पे, जिस नाम पे है वो देना पड़ता है। अगर वो नहीं देते हैं तो हम लोगों को 12A और उनको ATG का बेनिफिट नहीं मिलता है, जितना है। तो ऐसा हम लोग को ये नया रूल आया है गवर्नमेंट का इसी साल। तो अभी हम लोग उसको जूझ रहे हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने पेमेंट गेटवे को का निर्माण किया है। ये महीना भी नहीं हुआ है, और अभी इसको फैलाना है बच्चों ने। पुराने तरीके की जो पेमेंट है वो अभी भी ऑन है, और लोग भेज रहे हैं, और भेज के वो हमें बता भी रहे हैं, तो हमें इन्फॉर्मेशन सबकी मिल रही है, और इसकी डेटा हम कोलेक्ट भी कर रहे हैं। हमारे पास सबके ईमेल आईडी, फोन नंबर्स भी हैं, और उनको अलग अलग से मैसेजेस भी जा रहे हैं। सोशल मीडिया भी हमारा एक्टिव है, और साथ साथ में हम लोग 1-1, 1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट के वीडियोस भी रेडी कर रहे हैं। अभी इस वक्त सैंपल्स तैयार हो रहे हैं। अभी 4-5 महीने हैं हमारे प्रमोशन के लिए, तो इसमें हम लोग इनको अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये रिलीज करना शुरू कर देंगे, हर 10 दिन के बाद। तो जो भी आपने सजेशन दी है, ये ऑलरेडी हमारी ऑन प्रोसेस चल रही है। थैंक यू वेरी मच कि आपने यहाँ तक सोचा है, और हमें खुशी है कि हम इसको ऑलरेडी अमल कर रहे हैं। एक छोटा व्हाट्सएप मैसेज हो और वो पेमेंट लिंक हो, ताकि वो हम हर सहयोगी को फॉरवर्ड कर सके। राइट, बच्चों को सुनाई दे रही है, ये बच्चे करेंगे, इसको ऐसा ही करेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा लंबा बोलने की आदत है, लंबा लिखने की आदत है, और मैं सबको यही कहता हूँ कि जिसको पढ़ने की इच्छा होगी वो पढ़ेगा। मैं हर एक आदमी को पढ़ाऊं ये भी मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि उसकी अपनी शुद्ध इच्छा हो कि 2 लाइन पढ़े तो फिर 50 लाइन भी पढ़े। क्या है कि हमें खोजी चाहिए, हमें हर आदमी नहीं चाहिए इसको करने के लिए। श्री माता जी कहती हैं
कि सहयोग सबको देने की जरूरत नहीं है, सब लोग उनके लिए है सहयोग जो इसकी इच्छा रखते हैं। जो इच्छा रखते हैं उनके लिए फिर ना समय की पाबंदी है, ना स्पेस की पाबंदी है। फिर वो सीख कर रहे हैं और उनको दिख रहा है, इसमें वाइब्रेशंस आ रहे हैं या उनका मन वहां पे खिंचा जा रहा है, उसमें एक अजीब किस्म की मैग्नेटिज्म है आपके काम में, कि वो फिर ये स्पेस में नहीं रहता। जिस स्पेस की आप बात कर रहे हैं ये आम जनता की स्पेस है। आम जनता तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, छोटे छोटे मैसेजेस बनाए, छोटे छोटे वीडियोस बनाए, पर ज्यादातर कभी कभी मैसेज को बताते बताते थोड़ा समय लग जाता है, थोड़ा लिखना पड़ता है, नहीं तो लोग समझ नहीं पाते कि हम कह क्या रहे हैं। बस इतना। आप बोलिए आप। थैंक यू। थैंक यू, बस वही था। और थैंक यू। God bless you. जय श्री राम। जय श्री माता दी। और किसी का कोई प्रश्न? जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, हम लोग ने अपना चैट बॉक्स में IHF का पेमेंट गेटवे का लिंक भेजा है, तो आप उस पर भी जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यही लिंक हम लोग YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालेंगे, वहां से भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। और कोई लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्लीज माइक ऑन कर सकते हैं। ये खुला मंच है, कुछ भी पूछिए आप। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। राजेश जी। सर बस एक छोटी जानकारी चाहिए थी कि मूवी कब तक रिलीज होगी सर, ये इसका क्या एक्सपेक्टेड क्या डेट क्या है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि ये आप लोगों पे निर्भर है। ये मैं चाहूँ तो मैं 3 महीने में रिलीज कर सकता हूँ, मगर मेरे पास अभी फंड कम है, और फंड इतना ज्यादा चाहिए कि 3 महीने में इकट्ठा होने की चेष्टा दिखती नहीं मुझे, तो इसको 6 महीने भी लग सकते हैं। मगर मेरी इच्छा ये है कि ये श्री माता जी के जन्मदिन तक रिलीज हो जाए। तो जितनी जल्दी हम लोग कार्य करें, जितनी जल्दी हम इसका फैलाव करें, गृह लक्ष्मी दिखाएं, मैसेजेस को पहुंचाएं, लिंक्स को जगह जगह बांटें, और जगह जगह हम ऐसे लाइव प्रोग्राम्स करें ताकि लोगों में ये अवेयरनेस आए कि हम लोगों को कितनी जल्दी है इस फिल्म को करने में, और आप लोगों के हम लोगों की योगदान की कितनी जरूरत है। और सर कुछ इस तरह का स्टैट या डाटा भी आपके पास कि इतना अमाउंट चाहिए आपको डोनेशन के थ्रू, कुछ इस तरह का भी है? देखिए, हम लोग ने ऑलरेडी काफी बड़ी राशि का लोन लिया, वो भी लौटाना है, तो जरूरत तो उसकी भी है। मगर फिलहाल फिल्म बनाने के लिए हम लोग को अभी कुछ सीनियर जो हमारे मेंबर्स हैं उनकी पेमेंट करनी है, उससे 25 से 30 लाख तो वही है, और उसके अलावा 25 से 30 लाख हमें अलग से चाहिए फिल्म को कंप्लीट करने के। माने जो हमारे टेक्नीशियंस हैं जो डेली हायर पे हैं, जैसे स्टूडियो हायर पे है, मशीनें हायर पे हैं, तो वो लोग तो हमको रात नहीं देते, वो तो कहते हैं जी हमारा डेली पैसा दो। तो वो हमारे ऊपर एक बहुत चुनौती है कि महीने के महीने एक फिक्स्ड अमाउंट हमें देना पड़ता है, और हमारे पास इतना राशि नहीं है। हम ज्यादा से ज्यादा अभी हार्डली 1 महीना और लास्ट कर सकते हैं बस, और 1 महीने के बाद सब काम रुकना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इतनी कलेक्शन कर सकें कि 20 से 25 लाख भी हमारे हाथ में आ जाता है अगले 1 महीने या 2 महीने के अंदर, तो हम बड़े आराम से पिक्चर को कंप्लीट कर लेंगे। फिर जिन लोगों का देना है वो फिर बाद में सोचेंगे कि जब उसकी रिकवरी कहाँ से लाएं, और फिर जो लोन लौटाना है उसकी रिकवरी कहाँ से लाएं। तो ये सब चुनौतियां हैं, और ये श्री माता की कृपा से श्री माता जी कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगी। इसी होप से हम लोग आज चल रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। और किसी को कुछ प्रश्न है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। ओके, तो किसी का भी प्रश्न नहीं है। आज का हम सेशन यहाँ पे ही एंड करते हैं। संजय अंकल, आप कुछ कहना चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने कभी इच्छा नहीं की थी कि आप लोगों के आगे कोई मैं अमाउंट बताऊं कि इतने अमाउंट की जरूरत है, क्योंकि लाखों की जब बात करते हैं तो छह जोगी चौंक जाता है कि यार ये कैसे करेंगे, हम तो दे नहीं सकते, कैसे लाया जाएगा। ये एक प्रश्न सबके अंदर आता है। मैं ये प्रश्न से आप लोगों को डराना नहीं चाहता, क्योंकि आपको शायद इसके बारे में पता नहीं है कि जब फिल्म शूट हुई थी तो मेरे पास कुछ नहीं था, फिर भी मैं फिर से अमाउंट नहीं बताऊंगा, हमने इतना रेस कर दिया कि पूरी शूट उसी से हो गई।
तो श्री माता जी चाहेंगी तो हो जाएगा। आप लोगों को शुद्ध इच्छा रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। और देखिए, जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारी बहुत मदद कर रहे हैं। इस समय बिना पैसे के भी हम फिल्म बना सकते हैं, मगर हम लोगों को वो करते हैं, हम उन लोगों को देना पड़ता है। तो मेरी कोशिश ये है कि हम सबकी भरमाई करते जाएं साथ साथ, हम किसी का उधार ना रखें। हालांकि वो उधार दे के पिक्चर दे देंगे हमें बना के, मतलब इतने अच्छे लोग जुड़ गए हैं। ये श्री माता जी की आम बड़ी असीम कृपा है। मगर मैंने अपने मन में ठान ली है, चाहे वो हमारा अपना पैसा रोक के हमें फिल्म बना के दे दें, मेरी कोशिश ये है कि जैसे श्री माता जी हर एक अच्छे आर्टिस्ट को दिल भर के उनको पेमेंट करती थी, क्योंकि उनकी कला से सहयोग फैलता है, उनके वाइब्रेशंस फैलते हैं, तो हम लोग अपनी नाभि को बंद नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी नाभि को खोल के रखना है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भरमाई करते जाएं साथ साथ, ताकि हम लोगों के सर पे कोई दबाव ना रहे किसी किस्म का कि हमको इनको देना है, हम कहाँ से देंगे, कैसे देंगे। कितनी कोशिश कर लेते हैं हम लोग, जितनी कर सकते हैं इन्हीं 2-3-4 महीने में अगर हम कर लें तो जन्मदिन तक हो सकता है कि हम सबका पैसा भी दे दें, पैसा लौटा भी दें, और खुले दिल से बिना किसी दबाव के फिल्म को रिलीज करें श्री माता जी के जन्मदिन पे। आप लोग ऐसी सहूलियत करें हमारे लिए, यही मेरी प्रार्थना है सबसे। जय श्री माता जी। संजय अंकल, और एक क्वेश्चन था, हमारे बहुत सारे सीकर्स पूछते हैं, ये कॉमन क्वेश्चन है कि जब आफ्टर डोनेशन हम लोग इनसे जो भी नाम, एड्रेस और पोस्टल एड्रेस या आधार कार्ड या पैन कार्ड नंबर मांगते हैं, ये हम लोग क्यों मांगते हैं, ये लोग हमसे जानना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो सोचते हैं कि हम लोग एक छोटी अमाउंट दे रहे हैं और हम लोग ये डाटा भेज के हम लोग को रिसीव नहीं चाहिए, बट एक्चुअली मैं अंकल को बताना चाहता हूँ कि आप प्लीज इस बारे में शेयर करिए कि हम लोग ये डाटा क्यों लेते हैं। देखिए, जहाँ तक डोनर है, डोनर का नाम एनोनिमस नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई मेरा नाम मत दो, मैं पैसे डाल रहा हूँ। अब वो दिन चले गए, क्योंकि अब एनजीओ के ऊपर हमारी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी रोक लगा रखी है, क्योंकि जितना टेररिज्म का पैसा अब तक आया है वो एनजीओ के द्वारा ही आया है। कुछ एनजीओ ने ऐसे गलत काम किए, मगर गवर्नमेंट ने सारे एनजीओ के ऊपर ये दबाव डाल दिया है कि अब आपके पास 1 रुपया भी आएगा तो आप बताइए कि आपका डोनर कौन है, उसका पैन कार्ड क्या है, उसका आधार कार्ड क्या है, उसका ये क्या है, वो क्या है, उसका फोन नंबर, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, आप हमारे को लिस्ट बना के दीजिए। अगर हम में से कोई एनजीओ ये लिस्ट अपने डोनर की नहीं देता है तो वो हम पे प्रश्न उठा सकते हैं कि ये लोग जो आपको पैसा दे रहे हैं, आप इनकी डिटेल क्यों नहीं डिस्क्लोज कर रहे हैं। मतलब वो आपको ऐसे देखते हैं कि जैसे आपको टेरर फंडिंग वाले बंदे बन गए। तो उनका एक जनरल एटीट्यूड हो गया। वैसे तो गलत है, अगर हम चाहें तो हम उस पर आर्ग्यू कर सकते हैं, पर आप बताइए कि गवर्नमेंट वालों के साथ क्या आर्ग्यू करें। ये नया रूल आया है, ये भी मेरे ख्याल अप्रैल मई से आया, इसी साल से। पिछले साल से हमने किसी को तंग नहीं किया, फिर भी हम उनसे पैन कार्ड मांगते रहे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग साल का डोनेशन इकट्ठा करके जब हम लोग हिसाब देते हैं गवर्नमेंट में, आईटी में, तो वो लोग सबका नाम और पैन नंबर और एड्रेस और फोन नंबर मांगते हैं। जब हम नहीं दे पाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सारी डोनेशन को क्लब करके हमें टैक्स कर देते हैं, और अगर हमने उनको दे दिया तो हमारा टैक्स एग्जम्प्ट है, हमें कोई टैक्स नहीं देना किसी डोनेशन। तो आप हमारी मदद करते हैं कि हम टैक्स ना भरें। तब तो ये चलता था, हमको पीछे टैक्स भी देना पड़ता था क्योंकि लोग देते नहीं थे। अब तो क्या कर दिया, वो टेरर फंडिंग के चक्कर में अब वो कहते हैं कि अगर आप लोगों ने ये डिटेल नहीं दी तो हम आपके एनजीओ को ही बंद कर देंगे। तो अब हम क्या करें, हम मजबूर हो गए। हमने फिर अब लिंक ही ऐसा बना दिया है कि उसमें आप वो डेटा डालेंगे तभी आप। फिर भी लोग जैसे हम आरटीजीएस करते हैं तो हम उनको कहते हैं भैया कर दो, पर ये डिटेल हम हमें अलग से भेज दो कि आज हमने ये पैसा आपको दिया, ये हमारी डिटेल है, ताकि हम उसको रिकॉर्ड कर सकें। और उस रिकॉर्ड को फिर हमें हर साल ये डेटा हमें गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। 31 मार्च तक जो डोनेशन आता है वो हमें देनी पड़ती है। और अब उन्होंने एक नया रूल निकाला है कि जो भी बड़ी डोनेशन देता है और ये डेटा नहीं देता है तो उसको एटीजी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो फायदा क्या हुआ, हमने एटीजी का बेनिफिट इसीलिए तो लिया कि आपको 50% टैक्स रिबेट मिलेगा जब आप डोनेट करते हैं। हमारे जो नए लोग यहाँ पे आए हैं वो सिनेमा हॉल ओनर्स हैं, उनके पास कैसे अप्रोच करें? देखिए, आप जैसे पब्लिक प्रोग्राम करते हैं और आप किसी खास सुविधा के लिए लोग चाहते हैं कि आप हमें ये जगह दीजिए या हमें
हायर में दीजिए, ये दीजिए, तो आप लोग बात करते हैं ना कि ये माँ का दिव्य काम है, आप ज्यादा मार्केट रेट मत लीजिए, आप हमसे कम लीजिए, क्योंकि सबको किराया तो देना ही है। अब सिनेमा हॉल वाला तो उसको बिजली का भी खपत है, उसको सैलरीज भी देनी है, उसको सिनेमा हॉल को चलाना है, वो आपको फ्री में तो देगा नहीं सिनेमा हॉल पिक्चर दिखाने के लिए। पर ये हो सकता है कि वो 200-300% मार्कअप में काम कर दें। तो जब आप उनके पास जाते हैं और आप रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एक भला काम है, आप ऐसा कीजिए, अब हमें संडे या सैटरडे मॉर्निंग शो दे दीजिए, हम लोगों को लाके पिक्चर दिखा के आत्म साक्षात्कार दिलाएंगे, तो आप लोगों के भी सिनेमा हॉल को श्री माता जी का ब्लेसिंग मिलेगा, आप लोगों के काम में ब्लेसिंग मिलेगा, आप भले काम में आप भी योगदान दीजिए। हर वक्त पैसा कमाने में तो आप लगे ही हैं, थोड़ा सा ये काम भी कर दीजिए। तो हमने जब भी आप लोगों से ये राय दी है, आप लोगों से, बहुत लोगों से मुझे पॉजिटिव न्यूज मिली है कि भाई वो पहले 10,000 मांग रहा था, अब 2,500 में काम बन गया, एक शो के में 2,500 में हो गया या 5,000 में हो गया, या किसी ने कह दिया कि जी उसने फ्री कर दिया है, उसने एक शो देखा उसके बाद बोला ये 2 शो फ्री ले लो मेरे से। क्योंकि जब वो ये देखते हैं कि ये क्या चीज हो रही है, तब जाके उनको पता चलता है कि यार सच में मैं बेवकूफ इतने पैसे किस बात के मांग रहा हूँ, इतना भला काम है, मैं थोड़ा योगदान मैं भी दे दूं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कैसे उनको कन्विंस करते हैं। जैसे हम सहयोग फैलाने के लिए एक नए आदमी को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही वो सिनेमा हॉल वाला भी है, उसको भी जाइए आत्म साक्षात्कार दीजिए, वो अपने आप ही कहेगा इस भले काम के लिए, अरे बाबा मेरा सिनेमा हॉल खुला है, ले लीजिए। तो ये आपके ऊपर है, अब जाइए, उससे नेगोशिएट करना पड़ेगा आपको। और आप, हमने ये भी देखा है कि जो लोग नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं, हम उनको कहते हैं आप सिनेमा हॉल वाले से हमारी बात करा दीजिए। हमने बात करके नेगोशिएट कर दिया और हमने कहा जी हम फिल्म प्रोड्यूसर हैं, हमें हमारा हिस्सा नहीं चाहिए, तो पहले आप हमारा हिस्सा आधा कर दीजिए, फिर हम आप बात करिए इनसे। तो फट वो अपना रेट आधा कर देते, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल से जब प्रोड्यूसर होता है, वो सिनेमा हॉल वाला जो भी पैसा लेता है अपने हॉल के हायर में, वो प्रोड्यूसर को आधा हिस्सा देता है, उसको देना पड़ता है। हम उसमें अपना हिस्सा छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारा मकसद पैसा बनाना नहीं है, शुरू से नहीं है। पर यह है कि हमारे को जब चलना है, जब हमारा काम होना है, तो हमें धनराशि की तो जरूरत पड़ेगी ना, काम कैसे चलेगा। एक एनजीओ को चलाना है तो उसमें कुछ लोगों का खर्चा है, वो कैसे बेयर होगा और कैसे खर्चे मीट होंगे। इसीलिए हम डोनेशन मांगते हैं कि हम खर्चे भी मीट करें और आप लोगों के लिए फिल्म भी बनाएं, और कम से कम पैसे में ये काम श्री माता जी बरकत करा के हमारा करती हैं। ये श्री माता जी ने स्वयं हमें दिखाया है दोनों फिल्म बनाते वक्त। थैंक यू। वेलकम। जो लोग शो अरेंज करते हैं वो लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके हमारे फोन नंबर्स वॉलंटियर्स के हम लोग चैट बॉक्स में भी शेयर कर रहे हैं, और इवन हम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर करेंगे। तो आपको और डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को लॉगिन कर सकते हैं, IHF.in को आप लॉगिन कर सकते हैं, वहां पे आपको सब डिटेल्स मिल जाएंगे। तो आज का सेशन हम लोग यही पे एंड करते हैं। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद फॉर ऑल द टीम।